so let's go over a little bit of introduction. Just a moment. Okay, I believe you guys can see my screen. Okay, so पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं. मैं currently 8th semester में हूँ. Actually मैंने 8th semester के अभी एग्जाम्स दिए हैं from International Islamic University Islamabad, and I am from an organization some of you might have heard of. It's a volunteer organization called iCode Guru. So हमारे मेंटोर जो हैं सर जफर शाहिद, मे बी आपने उनका नाम सुना. ही इज़ अ टेक्निकल लीड in Facebook. I'll share his credentials with you guys at the end of the meeting. तो उनके instructions पे I decided to partner up with our computer science society to organize this sort of a webinar. और मेन पर्पस एक्चुअली इस वेबिनार का ये है कि मैंने आपको ये गाइड करना है. बाय द एंड ऑफ द वेबिनार आपको ये आइडिया होगा कि कैसे यूएस में हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप ले सकें, और आखिर में हम कैसे एक बिग टेक कंपनी लाइक गूगल एंड फेसबुक पर फेसबुक में जॉब हासिल कर सकें. कैन यू गाइस हियर मी क्लियरली? कैन समवन टर्न देयर माइक ऑन? अभी तक ओके, थैंक यू. ओके, एंड ऑन द वे आपको सीवी बिल्डिंग की भी मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊंगा. मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने अब तक क्या अचीव किया और कैसे अचीव किया, और कैसे आप भी ना कि उसे रेप्लिकेट कर सकें बल्कि उससे बेहतर परफॉर्म कर सकें, उससे बेहतर अचीवमेंट्स हासिल कर सकें. सो दिस इज़ काइंड ऑफ माय बिगिनर्स इंट्रोडक्शन. ये मेरा बैकग्राउंड है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का. मैं बीएस कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में. होपफुली इस साल मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी. माय करंट सीजीपीए इज 3.2. अच्छा, अब तक मैं अराउंड 10 डिफरेंट इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, और उसमें से 4 मैं आइदर मेरी टीम की कोई पोजीशन आई है, या मैं अमंग द फाइनलिस्ट रहा हूँ, जिसकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं. ओवरऑल 10 डिफरेंट हैकाथॉन्स में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, और दीज आर माई सम अदर अचीवमेंट्स. एडवेंट ऑफ कोड 2023 उसमें आई वाज नंबर 5 इन पाकिस्तान. और हार्वर्ड CS50 पजल डे 2024 मेरी टीम ने 8 पजल सॉल्व की आउट ऑफ 9. सम ऑफ यू माइट नो अबाउट दिस प्रोग्राम. एंड स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस. इसमें मैं एज अ सेक्शन लीडर मेंटोर सेलेक्ट हुआ था आउट ऑफ 3000 एप्लीकेंट्स. 3000 लोगों ने फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इसमें अप्लाई किया था. अराउंड आई थिंक 700 ओवरऑल सेलेक्ट हुए थे. 70 फ्रॉम पाकिस्तान सेलेक्ट हुए थे, और हमारी यूनिवर्सिटी से 3 सेलेक्ट हुए थे, एंड आई वाज फॉर्चुनेटली वन ऑफ देम. इट वाज अ प्रोग्राम जहाँ पर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उनके टीच करते हैं, और उनके असाइनमेंट्स वगैरह में हेल्प करते हैं. दैट वाज माय जॉब, एंड इट वाज क्वाइट अ प्रेस्टिजियस प्रोग्राम बिकॉज एक तो स्टैनफोर्ड का नाम ही आपको आइडिया होगा कितनी बड़ी वो यूनिवर्सिटी है. सो उसका वैसे नाम ही काफ़ी है, और उसके साथ एक अफिलिएटेड प्रोग्राम था, और वहाँ के प्रोफेसर्स हमारे साथ थे, वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे साथ थे, जो हमें थ्रू आउट द प्रोग्राम गाइड करते रहे. एंड इट वाज अ होलसम एक्सपीरियंस. बहुत से मुझे वहाँ से काफ़ी सारे कनेक्शंस मेरे बने हैं, वहाँ से काफ़ी सारे लोगों से मिल पाया, और आई वाज एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ I'll tell you as we go along how I was able to achieve all this, and how you can achieve all this, and even greater things. अच्छा, पर्पस वैसे इस वेबिनार का है सीवी बिल्डिंग एंड रेज्यूमे बिल्डिंग, विच इज़ द मेन पर्पस. सो उसको भी मैं आपको कोशिश करूंगा कुछ डिटेल में बताने की, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसा टेम्पलेट हो. वेल ये भी ऑब्वियसली मैं बताऊंगा, बट इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा टाइम हम ज़ाया नहीं करेंगे.
और ना ही मैं इधर-उधर की बातें बहुत ज़्यादा करूँगा। आई नो ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, 1 घंटे के बाद मैं भी थक जाता हूँ, कोई भी वेबिनार अगर मैं ले रहा हूँ तो आई विल कीप इट टू द पॉइंट एंड मेक श्योर यू गाइज़ आर नॉट बोर्ड। सो सीवी बिल्डिंग मेन पर्पज़ है हमारा, तो मेरा मकसद होगा कि आपको अ, जो सीवी बनाने का तरीका है वो तो बताऊँ, मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सीवी में शामिल होनी चाहिए, आपकी पीएचडी या मास्टर्स की फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए यूएस में, वो आपने कैसे अचीव करनी है। तो उस पे मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करूँगा, व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो हम मोस्टली हमारे लोगों को नहीं पता होता। सो सबसे पहले टाइमलाइन है। मे बी मैंने टाइमलाइन यहाँ लिखी हो। ओके। सो जो टाइमलाइन होती है अप्लाई करने की यूएस में फॉर पीएचडी एंड मास्टर्स, वो 2 सेमेस्टर होते हैं, फॉल सेमेस्टर और स्प्रिंग सेमेस्टर। अच्छा, क्लासेस जो फॉल की हैं वो अगस्त से स्टार्ट होती हैं और आई थिंक दिसंबर और जनवरी तक डेडलाइंस होती हैं, और स्प्रिंग की आई थिंक जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग फरवरी और या मार्च में उस तक उसकी डेडलाइन होती है एप्लीकेशन में। और फॉल सेमेस्टर में यूजुअली ज़्यादा लोग सिलेक्ट होते हैं, और उसमें ही प्रोफेसर्स के पास ज़्यादा और ज़्यादा आपको आपके होने के चांसेस भी वहीं पर हैं। तो बेस्ट ये है कि एटलीस्ट आप व्हाट इज़ दिस मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कम से कम आपकी जो है सीवी, आपकी प्रोफाइल जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी होनी चाहिए, और उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, आई विल टेल यू गाइस। अच्छा, okay, I used AI to build these slides, so they might be a little cringy. So these were all the projects, और ये वो projects हैं जो मैंने hackathons में किए थे. I think those friends who are from India, they might know more about hackathons. So I have participated with them a lot. So let's forget about these one. ओके, सो ये तो है हमारी टाइमलाइन। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, व्हिच इज़ बेसिकली आपकी ओवरऑल प्रोफाइल है और उसमें सीवी भी आती है, तो अब सीवी पे ज़रा जंप करते हैं। लेट मी नो इफ आई एम मूविंग टू फास्ट। ओके, वली, डू यू हैव अ क्वेश्चन? आई सी योर हैंड रेज्ड। ओके, can't see there. What AI to use? Okay, Fazil, what AI to use? Fazil Hassan, I'll tell you at the end of it. It's good question. ये क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में रखते हैं, और मैं आपको फिर थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इस बारे में कि क्या टेक्नोलॉजीज़ आपने किन टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस करना चाहिए और कौन सी यूज़ करनी चाहिए। सो हाउ टू बिल्ड अ प्रोफेशनल सीवी, विच इज़ द मेन टॉपिक ऑफ आवर टुडेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे यू हैव टू प्लान योर गोल्स, कलेक्ट इन्फो, राइट समरी, measure success and customize your content. So first of all you need to plan your goal. तो आपको which ये चीज़ें pretty simple हैं, but since this is our topic I have to go through all of it. So plan your goal is basically you need to make for CV. I would suggest you go with a hybrid model when you are applying for uh, a PhD scholarship or a master scholarship, which is a hybrid of CV and a resume. And yeah, if you're going for a scholarship, then should be a plan goal. And if you're going for a job, uh, then your CV will be definitely be a little bit different. But इफ़ यू आर अगर आप इस वक्त बैचलर्स कर रहे हैं या आप मास्टर्स कर रहे हैं, और इवन अगर आप नहीं भी कर रहे, तो आई वुड रिकमेंड कि आप यूएस में मास्टर्स या पीएचडी फुली फंडेड स्कॉलरशिप की तरफ जाएं, उसकी सीवी बिल्डिंग करें। दैट शुड बी योर मेन गोल, ताकि अगले 4 साल बाद आप 1 करोड़ की कम से कम सैलरी ले रहे हैं। एंड इट इज़ पॉसिबल। इस पिछले साल हमारी यूनिवर्सिटी से एक लड़का हुआ है, और टोटल जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू इस वक्त अब तक
अराउंड 20 के करीब स्टूडेंट हो चुके हैं यूएस की डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, टोटली फुली फंडेड स्कॉलरशिप, एंड देयर CGPA was from 3.08 to 3.8. So you can all go there if you follow the steps that I will tell you probably after these slides. And yeah, so make sure you plan your goal. I would recommend your goal should be to get a fully funded scholarship, but if you're going for a job as well, then plan your CV accordingly. Collect info. uh, Collect info mean you should collect your info regarding the job. Now resume, ये काम usually resume में होता है. CV आमतौर पर overall तमाम चीज़ों को कवर करती है. It covers your overall history, and that's why it's better when you're applying for scholarship. इसलिए आप अपनी CV submit करते हैं. But if you're applying for a job, then go for a hybrid model of CV and resume, and collect info about that job, and include info about that job. Include your skills that are relevant to the job. Pretty cliche stuff. So write summaries. जो आप प्रोजेक्ट करते हैं, जो आपने अवार्ड्स अचीव किए होते हैं, उनकी समरी और उनके लिंक्स जो हैं वो आपकी सीवी में ऐड होने चाहिए. अच्छा, मैं आपको ये इन स्लाइड्स के बाद कुछ सैम्पल रेज्यूमेज और सैम्पल सीवीज और अपनी सीवी भी शो करूंगा, तो आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी. अच्छा, इसके बाद मेजर सक्सेस है, कस्टमाइज कंटेंट है. वही बात है कि आपको अकॉर्डिंग टू द जॉब और अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर जिसको आप ईमेल कर रहे हैं, जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी स्कॉलरशिप पर कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपना कस्टमाइज करें कंटेंट. और मेजर सक्सेस का मतलब ये है कि आई शोड यू इन अ स्लाइड, आई सॉल्व्ड 8 out of 9. दैट वाज जस्ट अ स्लाइड, सो इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं थी, बट आई टोल्ड यू अबाउट द स्टैनफोर्ड प्रोग्राम, जिसमें मैं 3000 एप्लीकेंट्स में सिलेक्ट हुआ था. सो दैट वाज क्राइटेरिया ऑफ मेजरिंग सक्सेस. 700 टोटल सिलेक्शन हुई थी, उसमें से अराउंड 70 पाकिस्तान से थे, एंड 3 फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी. सो दैट्स अ मेजर ऑफ सक्सेस. और एंड सेम गोज फॉर अदर प्रोग्राम्स. आपने इफ यू रिमेंबर द स्लाइड आई शोड यू, होल्ड ऑन, लेट मी पुल इट अप राइट नाउ. So third place among 87 teams, first place among 134 teams, top 5 finalists among 40 teams. That's what it means when we are talking about measuring success. All right. Add keywords and connect with others. This is basically regards to LinkedIn. And we'll talk a little bit about LinkedIn as well as we move along at the end of it. Next, we have stand out from the crowd. Okay, so include interesting and unique information. देखें, किसी के पास भी especially when you're applying to professors, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता, स्पेशली प्रोफेसर्स के लिए, जिन्हें एक दिन में, यूएस के प्रोफेसर के लिए, जिन्हें एक दिन में हज़ारों की तादाद में ईमेल आ रही हो कि वो आपका ईमेल पढ़े, आपकी सीवी देखे. ठीक है, उसे सब्जेक्ट में ही, जो ईमेल का हमारा सब्जेक्ट होता है ना, उसमें ही उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आपने डाल देनी है कि वो इंटरेस्टेड हो कम से कम, कि वो आपका ईमेल खोले जो आप उसे करते हैं. और जो ईमेल हो, फिर उसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके बारे में. आई शो यू ईमेल सैंपल एज वेल, जिससे एक लड़के का पीएचडी में एडमिशन हुआ यूएस की एक यूनिवर्सिटी में, उस ईमेल के थ्रू. सो आई शो यू दैट एज वेल. आपका ईमेल इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि प्रोफेसर जो है वो पढ़ते ही क्योंकि पढ़ते ही वो आपको चांस, यू कैन से चांस देने के काबिल हो, चांस देना चाहे आपको, क्योंकि उसके पास हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर एप्लीकेशंस आ रही होंगी, यूएस से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, चाइना से, तो वो आपको क्यों रखेगा? सो यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. That's what I'm talking about. So attempt best effort to make a first impression. First impression when you're applying for a scholarship, it will be through your email, and then it will be your CV.
and when you're applying for a job, then it will be your CV. अगर आप अपनी I can guarantee you, if you're preparing for your scholarship, आपकी जॉब की CV ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी. At present, मेरी जो I was preparing for my scholarship, but at present my CV is better than 99% of uh, students in my class. मुझे international offers आती हैं from startups from UK and Europe and US, and I'm declining it because uh, that's not my goal at the moment. I want to pursue higher education abroad. So if you're focusing on your improving your profile, improving your CV for scholarship, then your CV for job will automatically improve. Okay, I see a lot. Good. माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन हो गई है. ओके, नो चांस टू एक्सप्लेन इफ़ यू डू नॉट गेट एन इंटरव्यू. सो मेक श्योर आपकी सीवी इतनी अच्छी हो, आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी हो, आपका ईमेल इतना अच्छा हो कि एटलीस्ट आप इंटरव्यू की स्टेज तक तो पहुँचे हैं. सबसे मुश्किल काम इंटरव्यू की स्टेज तक पहुँचना है. ओके, सीवी रेज़्यूमे हाइब्रिड. So basically, what I was talking about, कि go for a hybrid model. I would recommend when you're going for स्कॉलरशिप अब्रॉड कि आप एक हाइब्रिड मॉडल पर जाएं जो लीनियंट हो टुवर्ड्स इट शुड बी मोर लाइक अ सीवी, बट रेज्यूमे के कुछ पॉइंट्स इंक्लूडेड होनी चाहिए. सो think about your audience, the position, the strength and relevant skill, how much details, focus on PhD specific accomplishments. जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर आप PhD स्पेसिफिक अकॉम्प्लिशमेंट्स पर फोकस करेंगे तो आपकी एक तो जॉब की सीवी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, एंड पीएचडी की तो इम्प्रूव होगी ही होगी. और आप अपनी ऑडियंस पर फोकस करें, विच इज़ प्रीटी ऑब्वियस. अगर आप कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस फील्ड के अप्लाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको अपनी सीवी एडजस्ट करनी पड़ेगी, अपना रेज़्यूमे पड़ेगा. बट गुड थिंग इज़ कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी स्कॉलरशिप के लिए, देन यू कैन गो विद रिलेटिवली जेनेरिक मॉडल, क्योंकि जो यूएस कनाडा के जो प्रोफेसर्स हैं, दे प्रेफर जेनेरिक मॉडल. वो आपसे, अगर आप बीएस के स्टूडेंट्स हैं और या फिर अभी आप ग्रेजुएट हुए हैं, तो वो आपसे कोई ज़्यादा हाई प्रोफाइल स्किल एक्सपेक्ट भी नहीं करते, ना रिसर्च के रिलेटेड, ना ही अगर रिसर्च हो तो दैट्स अ प्लस पॉइंट, पर ना रिसर्च के रिलेटेड ना किसी और चीज़ के रिलेटेड वो आपसे कोई हाई प्रोफाइल चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे. सो गो फॉर विद अ जेनेरिक मॉडल व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी. आपको प्रोफेसर को ये यकीन दिलाना है कि ये लड़का हर काम कर सकता है, या ये बंदा हर काम कर सकता है. ये आपको यकीन दिलाना होगा प्रोफेसर को. अगर आप एक स्पेशलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, स्पेशलाइज्ड माइंड से जाते हैं, अगर आप प्रोफेसर से पहले ही बात कर देते हैं, बेशक आप बेशक रिसर्च करें प्रोफेसर के बारे में, उसकी फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में, उसकी फील्ड ऑफ रिसर्च के बारे में, बट व्हेन यू आर अप्लाइंग, मेक श्योर कि यू डोंट टॉक टू मच अबाउट इट और यू डोंट लेट हिम नो, क्योंकि वो बंदा जो है वो 20 साल से उस फील्ड में रिसर्च कर रहा होगा और आप 4 महीने की रिसर्च के बाद, जाहिर सी बात है उसकी बराबरी तो आप नहीं कर सकते. तो जब इंटरव्यू की स्टेज पर अगर आप आपकी सीवी आपको इंटरव्यू की स्टेज पर पहुंचा भी देती है तो आप वहां पर फेल हो जाएंगे. तो आपको उस प्रोफेसर को ये यकीन दिलाना है कि हाँ, ये बंदा मेहनत करने वाला है और उसे कोई भी काम दे दें ये कर लेगा. राइट? Okay, hybrid mind. Okay, okay. The format. So there is no single correct format. Like I was saying, hybrid model पर तैयब, जाएं. जी. सॉरी फॉर कटिंग यू. एक क्वेश्चन आया था सर, व्हाट इज द Yeah. डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमे? अगर आप यहाँ पर इसको क्या कहते हैं क्लियर कर दें तो इट वुड बी गुड. अच्छा, रेज़्यूमे जो है वो I was researching about it a few hours ago. CV रेज़्यूमे एक जॉब हो या वैसे मोस्टली जॉब के लिए आई वुड रिकमेंड इट कि एक जॉब हो उसकी उससे स्पेसिफिकली रिलेटेड होता है. अगर सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर वेब फुल स्टैक डेवलपर, राइट? तो आपने अपने स्किल्स में वो चीज़ें इंक्लूड करनी है जो आपके जो
आपने अपने रेज्यूमे में वो चीज़ें इंक्लूड करनी है जो आपके एम्प्लॉयर को दिखाए कि हाँ ये बंदा एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर है। फॉर सीवी इट्स लाइक आपने थ्रू आउट योर हिस्ट्री अपनी बेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट्स दिखानी है। आपने अपने आप को एक जर्नलाइज करके दिखाना है। आपने किसी फील्ड से किसी नीश से बिलोंग नहीं करना। अपनी सीवी में आपने दिखाना है कि हाँ ये बंदा हर काम कर सकता है। इन केस इफ इट्स जॉब रिलेटेड आप स्लाइटली टिल्ट कर सकते हैं कवर लेटर। आई एम नॉट एक्चुअली श्योर अबाउट कवर लेटर, वी कैन सर्च अबाउट इट, क्योंकि अभी तक कवर लेटर से मेरा खुद पाला नहीं पड़ा इतना। सो नेहा, I'll search about it and tell you at the end of it. So CV में का मैं कह रहा था कि you can tilt toward that job, but make sure you keep your accomplishments. अगर आपकी AI में कोई accomplishment है तो मे बी आप resume में वो include ना करें when you're applying for a full stack web development. But in case of CV, you will keep that accomplishment. So that's the kind of difference. Resume is specific, CV is general. That's what you should take from it. Any other question up until this point? I think there was what AI tool use used. फजील हसन का क्वेश्चन था। फजील, कैन यू elaborate this question? मुझे समझ नहीं आई इस क्वेश्चन की। What AI to use? असल में I think starting के अंदर आपने बताया था कि you have made your slides with AI tool and अच्छा, maybe he was वो asking ओके, वो gamma AI था। we used it in our class presentation once. तो मैंने भी पहली बार को ये यूज किया अभी। व्हाट अबाउट वीडियो सीवी? वीडियो सीवी हमारे मेंटोर ने अभी कुछ अर्से पहले हमें बताया था। वीडियो सीवी में आपने एक वीडियो सीवी बना के देनी है। उसमें बेसिकली आपने अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में बताना है और इट्स काइंड ऑफ अपनी अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में बताना है और काइंड ऑफ कैसे आपने वो अकॉम्प्लिशमेंट हासिल की। और इट्स काइंड ऑफ लाइक एन एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मे बी आप लोगों को पता हो उस बारे में। जब हम हायर स्टडीज़ के अप्लाई करते हैं तो एक हमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होता है। बेसिकली हमने उसमें कहानी लिखनी होती है फॉर द एडमिशन कमिटी, और बताना होता है कि हम लंबी लंबी बेसिकली छोड़नी होती है कि कितनी मुश्किलों से हम कहाँ पर कैसे पहुंचे हैं और कैसे हमने ये अकॉम्प्लिशमेंट हमारे रास्ते में इतनी ज़्यादा। बेसिकली अपने रास्ते में पहाड़ खड़े करने होते हैं, फिर बताना होता है कि हमने कैसे वो पहाड़ क्रॉस किया। तो वीडियो सीवी इट्स वीडियो सीवी इज काइंड ऑफ दैट थिंग, बट मोर स्किल ओरिएंटेड कि कैसे आपने वो स्किल हासिल की है। What a newbie should start with building CV. I don't have any skills. Shal Khan, you know, a year ago when I was starting with hackathon, around बिल्कुल जुलाई का वक्त था जब मैंने हैकाथॉन स्टार्ट की थी। सीवी उस वक्त मेरे पास भी नहीं थी। सो if you want to build your skill, I would recommend you go to hackathons. मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा इंटर्नशिप। मैंने उन 2 महीनों में इंटर्नशिप भी की थी और मुझे अभी तक उस चीज़ का रिग्रेट है कि मैंने वो 2 महीने ज़ाया किए थे। मैंने 2 हैकाथॉन्स में इतना सीख लिया कि वो जो मैंने उस 2 महीने की इंटर्नशिप में नहीं सीखा था, और वो मैंने पाकिस्तान की एक टॉप कंपनी में इंटर्नशिप की थी। So I would recommend if you want to build your skills, you want to build your CV, you go to hackathons. Uh, what are your expertise? Like I was talking about Hasib, well, hold on. Let's go with Shah Khan's question. So I would recommend कि आप internships ना करें. You go for hackathons, you go for the competitions that I was talking about. हजारों की तादाद में ऐसे competitions आते हैं हर साल। और दरमियान में, और अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल इंटर्नशिप करें। अभी ये मैं इस पे अप्लाई करने वाला था, ये यूनाइटेड नेशंस की एक इंटर्नशिप आई है। सो आज आई थिंक कल सुबह 5 बजे की, 15 जुलाई सुबह 5 बजे की इसकी डेडलाइन है। आई वुड रिकमेंड आप सब भी अप्लाई कर दें इस पर। आई थिंक डेटा एनालिसिस की है।
if it's remote, I'm not sure. मैं इस webinar के बाद देखूंगा. So अब if you want to build your skills, I would recommend कि आप हैकाथॉन में जाएं, दूसरे कॉम्पिटिशन में जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप 3 दिन में आपको एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट बनाना होगा. आपके साथ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होंगे. मैंने जो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, अब वहाँ से मुझे जॉब्स भी ऑफर हुई थी. वहाँ पर स्टार्टअप्स के सीईओ मुझे मिले, वहाँ पर उबर, गूगल वगैरह से इंजीनियर्स मुझे मिले थे. आई एम अनेबल टू post the link. Okay, here's the link for that, if you guys can see. Okay, so that would be my recommendation if you want to build your skills and then build your CV. Of course अभी तो आपकी CV में कुछ नहीं होगा. मेरी CV में कुछ नहीं था. मैंने भी अभी 2 महीने पहले जाके CV बनाई है, जो मेरे पास कोई चीजें आ गई थी. So build your skill first. I would not recommend go for an internship unless it's in a big tech company or international company. You're wasting your time completely, especially in Pakistan. And I'm not sure about Indian market, but India में भी अगर आप बिग टेक कंपनीज में नहीं है या किसी इंटरनेशनल कंपनीज में नहीं है, आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. यू शुड गो फॉर हायर स्टडीज अब्रॉड. दैट शुड बी योर गोल. उसके हिसाब से अपनी सीवी डेवलप करें. आप उसके हिसाब से अपनी सीवी डेवलप करेंगे, आपकी जॉब की सीवी ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगी आपकी ओवरऑल आपकी सर्कल्स में. सो व्हाट इज हैकाथॉन्स, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये यूजुअली 3 महीने के भी मैंने देखे हैं, 10 दिन के भी होंगे, आपको नजर आएंगे, और 1 महीने के भी होंगे. ये एक आपको टाइम फ्रेम मिलेगा. इसमें आपने टीम्स बनानी है. आप सोलो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उसमें आपको एक जो हैकाथॉन्स की टेक्नोलॉजीज उन्होंने आपको बताई होंगी, उन टेक्नोलॉजीज के लिंक भी दिए होंगे. तमाम आपको जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे. आपने एक अच्छी सी एप्लीकेशन, एक फुली वेल बिल्ड एप्लीकेशन आपने एट द एंड ऑफ द हैकाथॉन आपने सबमिट करनी होगी. दैट्स व्हाट हैकाथॉन्स आर. मैं अभी आपको एक वेबसाइट भी शो करूंगा जहां से आपको अच्छे बेस्ट क्वालिटी हैकाथॉन्स मिल सकते हैं. ओके, व्हाट आर योर एक्सपर्टीज? हसीब, लाइक आई सेड, वैसे तो न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, रैक सिस्टम, आई एम मोर फोकस्ड towards those things. But and I have a little bit of experience in Flutter development. But I would never, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो अगर मुझसे कोई प्रोफेसर पूछेगा कि व्हाट आर योर एक्सपर्टीज, आई वुडंट से दीज थिंग्स, टू बी ऑनेस्ट. आई डोंट थिंक दे वुड एवर आस्क, क्योंकि सीवी पे ही होगा. एंड just go for general things. Make sure first of all go for AI or these kind of new things. हैकाथॉन्स में मोस्टली AI यूज होता है, क्योंकि हर चीज में अब AI घुस गया है. तो आपके in case you're a web developer, you can combine AI with it. So if you're asking me what my expertise are, I would say AI is my expertise. And AI में I know there are a lot of fields, so and that's how I like to keep it. I keep everything general because अभी मैंने job start नहीं किया, so I'm not and I don't have any plans on starting a job in Pakistan in near future. So I will keep things general. So then, yes, some platform for hackathons, where to find these. Okay, hold on, let me show you. अच्छा, कैन यू गाइस रेज योर हैंड? आप में से कितने लोग थे जिन्होंने पिछले जो आईकोड गुरु के साथ कोलैबोरेशन में हमने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था? कैन यू गाइस रेज योर हैंड्स? ओके. ओके, सो दिस इज द वेबसाइट आई वाज टॉकिंग अबाउट. यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी हैकाथॉन्स मिल जाएंगे. 26 जुलाई को भी एक आ रहा है, 19 जुलाई को भी आ रहा है. एंड दिस इज वेरी पॉपुलर हैकाथॉन, लामा 3. आई थिंक ये फेसबुक के साथ इन कोलैबोरेशन है. यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी हैकाथॉन मिलेंगे. यहाँ पर आप आएंगे, इनके पेजेस पर रजिस्टर करेंगे, एंड देन यू कैन ज्वाइन एनी टीम. यहाँ पर काफ़ी सारी टीम्स मिल जाएंगी. एक मैंने नोटिस किया है कि जो नए होते हैं लोग, उन्हें एक प्रॉब्लम होती है हैकाथॉन्स ज्वाइन करते हुए कि उन्हें कोई टीम नहीं मिलती अच्छी. तो आई वुड रिकमेंड कि जब आप एक बार ज्वाइन कर लें तो इन टीम्स के हर टीम के पेज पर जाएं,
make sure you don't spam them. आप यहाँ पर लिंक्डइन या आपको यहाँ पर डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाएं और सिर्फ एक मैसेज करें अपनी लिंक्डइन का. मेक श्योर यू हैव योर लिंक्डइन and it's good. Even if it's not good, make sure you send your LinkedIn and your GitHub link and tell them कि I can do any work. जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपने पहले हैकाथॉन में I just worked a little bit on code, but mostly मैंने स्लाइड्स बनाई थी. एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड देम कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ. एंड दे केप्ट मी. अब मैं बैक एंड फ्रंट एंड जो भी काम हो, कोडिंग का मोस्टली रिलेटेड काम, अब किसी भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करूँ तो मेरा काम कोडिंग से रिलेटेड होता है. बट आई स्टार्टेड मेकिंग विद स्लाइड्स. ऑलराइट. सो जब आप कांटेक्ट करें तो मेक श्योर यू डोंट स्पैम देम. एक मैसेज करें, अपने लिंक्डइन और गिटहब का लिंक दें और उन्हें बताएं ये मेरा नाम है एंड आई एम विलिंग टू वर्क विद यू विद एनीथिंग. आप अगर एक हैकाथॉन में 100 टीम है तो मेक श्योर कम से कम 80 टीम्स को तो आप मैसेज करें और डोंट स्पैम देम. और उनमें से हो सकता है 70 आपको जवाब ना दें, बट 10 भी जवाब देते तो बहुत है. मैंने बहुत से लोगों को नोटिस किया, वो कह रहे होते हैं कि हमें टीम नहीं मिल रही होती. मुझे हमेशा ऑपोजिट मसला रहा है कि मुझे 3-4 टीम्स अक्सर ऑफर कर देती हैं, देन आई हैव टू चूज. मना करना पड़ता है टीम्स को एंड दे विल बी लाइक, तो तूने पूछा था और मना कर रहा है. सो दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन. Find these and fashion learner can join this. Okay, if you're related to STEM field, that is science, technology, engineering, math, you can join these hackathons. And आपकी अगर आप 2 महीने के अंदर लेट्स से आप 5-6 हैकाथॉन्स ज्वाइन करते हैं तो आपके पास वो अगर आप 2 महीने में इंटर्नशिप करते हैं, उनसे 1000 गुना आपके पास एक्सपीरियंस होगा, 1000 गुना आपके पास नॉलेज होगा और स्किल्स होंगे. और वो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे उनकी वैल्यू भी इंटरनेशनल लेवल पर होगी, प्रोफेसर्स के सामने होगी. राइट. सो आई वुड रिकमेंड आप इन हैकाथॉन्स में जाएं. और फॉर पाकिस्तानी देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड iCode Guru. I would recommend they join. I'll talk about it at the end of it. क्योंकि मुझे इन हैकाथॉन्स के बारे में I will show my CV as well. मुझे इन हैकाथॉन्स के बारे में थ्रू iCode Guru के से पता चला एंड आई एम एक्टिव देयर. तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, इस तरह के जो कंपटीशन जो मैंने आपको पहले बताया थे, लाइक कोड इन प्लेस एंड हार्वर्ड एंड एडवेंट ऑफ कोड, तो मुझे इन हैकाथॉन्स के बारे में वहीं से पता चला था. और वो हर महीने इन हैकाथॉन्स का लिंक आपको भेजते रहेंगे. होल्ड ऑन. Unfortunately, Bilal, iCode Guru is not in India, and I was talking about it with our founder a few days ago. They have strictly kept it for Pakistan, but you can search for it on Facebook. वहाँ पर आपको recorded section मिल जाएंगे. And a funny thing is, most जो top 4 और 5 cities हैं जहाँ पर iCode Guru की वीडियोस Facebook पे सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं, वो इंडिया के हैं. So I'm not very active on Facebook, so excuse my profile. The only reason I have not deleted Facebook is because of this. So you can find all the courses, a lot of things there. I would recommend you go there and search for yourself. Unfortunately, it's not in India, but I would share my LinkedIn profile link with you. If you need any help, you can contact with me there. जो चीज़ iCode Guru हमें बताती है मैं आप पर पास ऑन कर दूंगा. You can contact me there anytime. I've shared the link in the chat as well. So don't worry. For Indians, the process is exactly the same. That is for Pakistanis. Sir, hackathon से learning होगी. I don't know what your name is, but देखें जितना एक्सपीरियंस हैकाथॉन्स को भी आप एक्सपीरियंस वाले खाने में डाल सकते हैं,
उस पे जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे आई वुड से उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया। अब मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। मुझे यूके और यूएस की कंपनी से ऑफर्स हुई थी थ्रू हैकाथॉन। अब वो मुझे जितनी भी पाकिस्तान की कंपनीज विलिंग थी पे करने की, वो मुझे उससे, हालांकि आई वाज अ बिगिनर, बट वो स्टिल मुझे वो ज़्यादा पे कर रहे थे। आई वुड से 10-20 गुना वो, बल्कि ये भी शायद मैं कम बता रहा हूँ। वन ऑफ देम वाज रेडी टू include me in his founders team. So I wouldn't say that. Yeah, I would agree. देखें, डोंट कीप योर ड्रीम स्मॉल। अगर आपने अगले 10 साल में 30 करोड़ कमाने हैं तो कैन यू बी वर्क फॉर, यस, सो अगर आपने अगले 10 साल में 30 करोड़ कमाने हैं तो फिर आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, लाइक इंटर्नशिप पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा। मैंने भी इंटर्नशिप करके देखी है, कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। Can a newbie work for hackathon? Yes, you can work. I was a newbie when I started. Everyone who started, most people in our community who started, they started as a newbie. So अगर आपको स्लाइड्स भी बनानी आती हैं, आई वुड रिकमेंड यू गो टू द हैकाथॉन। स्टार्ट करें। जब देखें, जब आपने चलना स्टार्ट किया था, चलना आता था आपको? चलना शुरू करने से पहले बार बार गिर के पड़ के ही आपने सीखा ना। कोई आप 100 बार गिरे होंगे, तब जाके आपने सीखा। हैकाथॉन्स भी यही है। आपको, अगर आप ये इंतज़ार करते रहेंगे ना कि पहले मुझे चलना आएगा, फिर मैं चलना शुरू करूँगा, तो फिर आपको कभी चलना नहीं आएगा। आप जाएँगे, गिरेंगे, पड़ेंगे, एम्बैरेसमेंट बेशक होगी आपको, लेकिन उसके बाद एक टाइम आएगा, आप टॉप के प्रोफ़ेशनल होंगे। अब मुझसे आई वुड शो यू अ सीवी ऑफ अ पर्सन। पिछले साल वो मेरे साथ उसने एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था। वो और भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो उसका उसी साल उसने अपनी प्रोफाइल इतनी बिल्ड की, उसका उसी साल उस सीवी के थ्रू यूएस की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे फॉर मास्टर्स, आई थिंक। सो उसने अपनी इंटायर प्रोफाइल हैकाथॉन पे बिल्ड की थी। एंड अदर एक्चुअली उसके अदर कॉम्पिटिशन्स भी नहीं थे। आई विल शो यू द सीवी। अच्छा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाज प्लानिंग फॉर वेब, you'll have to ask Abdullah about it. I'm not sure. Okay, any more question? Maybe we can move toward uh, this slide a little bit. थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, then I'll show you CV, please. Yes, Imran, I'll show you the CV at the end of it. Let's quickly go over this. So there's no single correct format, like I talked about. Keep things general. आप किसी को ये लगना चाहिए ये तो रैक सिस्टम बना सकता है, एलएलएम पे तो काम कर ही नहीं सकता। अगर, और वो अक्सर प्रोफेसर के अपने ग्रुप होते हैं, अगर वो उसे लगता है ये बंदा एलएलएम पे काम कर सकता है, तो वो साथ वाले प्रोफेसर्स को आपकी सीवी दे सकता है। तो श्योर कीप थिंग्स जनरल। अच्छा, हाईलाइट योर accomplishment and experiences, pretty cliche. Strongest quality should stand out when skimmed. So I'll show you the CV. तो आई वुड रिकमेंड कि अपनी जो अचीवमेंट्स है वो आप टॉप पर रखें। 30 सेकंड टेस्ट, इसका मतलब है कि वो एक 30 सेकंड, किसी के पास, इवन कि जॉब मार्केट में की भी, किसी में भी हमारी आबादी इतनी हज़ारों के हिसाब से एप्लीकेशंस आती हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आधा घंटा बैठ के आपकी सीवी देखेगा। उसने 1 मिनट ही लगाना होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सीवी पे। उसे अगर आपकी सीवी पसंद नहीं आई, उसने रद्दी की टोकरी में फेंक देनी है। दिस इज़ व्हाई यू नीड टू हाईलाइट योर अकॉम्प्लिशमेंट्स। मे बी मेरे पास एक एग्जांपल पड़ी हो। Okay, I'll show you. Enough supporting details to stand up to scrutiny. First of all, make sure you include your details about the projects you're doing and relevant links. So जब आपसे बाद में पूछा और आपको पता हो कि आपने प्रोजेक्ट कैसे किया, क्योंकि मैंने भी एक तो ऐसे हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, प्रोजेक्ट तो सबमिट कर दिया था, बट मुझे आइडिया नहीं था उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था। मुझे सिर्फ अपने पार्ट का आइडिया था। श्योर कि आपको पूरे प्रोजेक्ट का आइडिया हो, बेशक आप अपना पार्ट सही करें, लेकिन आपको पूरे प्रोजेक्ट का आइडिया हो, क्योंकि प्रोफेसर आपसे कहीं भी सवाल पूछ सकता है। सो और अगर आपको अपने प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं हो, तो उसने कहना है लंबी लंबी इसने छोड़ी हुई है।
So organized with categories, pretty standard. आपकी CV में experiences, volunteer work भी बहुत important है. Make sure you keep that in mind. इन सब को आपने अच्छी तरह से कैटेगराइज करना है, अरेंज कैटेगरीज इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. मेक श्योर अच्छा चलो ये भी हम देखेंगे. यूजुअली जो है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ PhD और मास्टर स्कॉलरशिप, your achievement should be at the top, then followed by maybe your projects and then experience. And if you have any research publications, तो उसको आप achievements के नीचे रखें. And और I think number 3 or 4 पे आपने hackathons रखनी होती हैं. You'll see. So reverse chronological order with categories, forget about it. अच्छा, style of common mistakes. You know what, guys? I'll show you the CVs. I think it's boring. I think most of you guys want to see the CVs. So here's my CV. Okay, make sure you guys don't spam me. All right. Or I'll see the email. So if you have any questions regarding the CV, you can ask. So first of all, ये format I actually copied from that person that I was talking about. He got a fully funded scholarship last year. So मैंने उसका ये कॉपी करने की कोशिश की थी. Now it's changed क्योंकि ये वो CV है. अभी I don't know if you guys know about it, but कुछ दिनों पहले जापान की इंटर्नशिप से आई थी, मैटी जापान इंटर्नशिप्स. उसमें मैंने अप्लाई किया था, तो उसके हिसाब से मैंने ये CV थोड़ी बहुत एडजस्ट की थी. वरना वो जो पहली CV थी वो डिफरेंट थी. I'll show you that one as well. वो दूसरे लड़के की ये CV उसके हिसाब से मैंने एडजस्ट की थी. टॉप पर आपने अपने लिंक्डइन रखनी है, गिटहब रखना है, लीड कोड रखना है. वेरी इंपॉर्टेंट, लीड कोड बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे इंडियन जो दोस्त हैं उन्हें तो पता होगा इस बारे में. हमारे पाकिस्तानी को इसके बारे में अक्सर आइडिया नहीं होता. लीड कोड के कम से कम आपके 300 क्वेश्चन होने चाहिए व्हेन यू बिफोर यू अप्लाई, या इंटरव्यू से पहले कम से कम. क्योंकि अक्सर हमारे जो जिनका एडमिशन हुआ और जिनका नहीं भी हुआ वो उनका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रोफेसर ने उन्हें लीड कोड का 2 क्वेश्चन दे दिए थे और उनसे सॉल्व नहीं हो सके टाइम में. क्यों? क्योंकि उन्होंने सॉल्व ही नहीं किया था कभी. लीड कोड क्वेश्चन कम से कम आपके 200 या 300 क्वेश्चन होने चाहिए. और मेक श्योर कि यू प्रेजेंट विद सम, यू एक तो आप प्रेजेंट करें कहीं पर 10-12 लोग हों और कोलैबोरेशन में काम करें व्हेन यू आर डूइंग लीड कोड. दैट्स व्हाई आई रिकमेंड आई कोड गुरु. दिन में वहाँ पर हर वक्त सेशन चलते रहते हैं. अब अगर आपको कोई सेशन मिल रहा हो प्रेजेंट करने के लिए, तो आप अपना सेशन खुद स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पर. तो इससे ये होता है कि प्रोफेसर जब इंटरव्यू लेता है ना, तो आप वो आउट ऑफ द ब्लू कोई क्वेश्चन पूछ ले, यू विल नॉट फ्रीज. आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप बोलते रहेंगे. एंड दैट्स व्हाट प्रोफेसर रिक्वायर्ड. अगर आप 1 सेकंड के लिए भी फ्रीज हो गए, उसने आपको रिजेक्ट कर देना. सो लीड कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अक्सर अब तो जो हमारे अक्सर स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं पिछले बैच में, वो बता रहे थे कि लीड कोड भी लगता है जितना जॉब में इम्पोर्टेंट था उतना ही स्कॉलरशिप में इम्पोर्टेंट हो गया. ऑलमोस्ट हर प्रोफेसर ने लीड कोड का कम से कम 2 सवाल पूछे हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी पूछा. सो CV पर मेक श्योर यू हैव लीड कोड, गिटहब, your contact information. Make sure you don't have your house address. That's unnecessary. No one really cares, to be honest. अच्छा, this is what I was talking about कि achievements आपकी टॉपर होनी चाहिए. Make sure you're go for hacker rank or lead code. Okay, I will talk about it later. Make sure you have your achievements on top. I would say मेरी achievement कम है. मुझे लोग कहते हैं काफ़ी achievement है, but जो मैंने दूसरे लोगों के जो मेरे दूसरे सीनियर्स हैं आई कोड ग्रुप पर, मैंने उनकी देखी हैं CVs. उसके सामने मेरी CV कुछ भी नहीं है. उनके तो सैकड़ों, आई वुड से 20-25 के हिसाब से उनके कम से कम हैकाथॉन है और इसी तरह के दूसरे अवार्ड्स और अचीवमेंट्स हैं. एंड मेक श्योर यू हैव योर IELTS स्कोर व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा. आई डिडंट मुझे ज़्यादा तैयारी करने का मौका नहीं मिला इस वेबिनार के लिए क्योंकि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई IELTS एज वेल. मुझे इस मंथ के एंड में देना है, तो आई एम अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस राइट नाउ.
make sure you will have to put your IELTS score there at the bottom as well. And if you have time and money, I would recommend you do GRE as well. IELTS से आपकी अगर IELTS में आपका 7.5 7.58 तक आ जाता है तो आपके 10-20% चांसेस, बल्कि 20-30% चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपके GRE में अच्छा स्कोर आता है तो आपका 70-80% चांसेस बढ़ जाएंगे। पिछले साल हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ने GRE किया, ऑलमोस्ट सारों का एडमिशन यूएस में हो गया था। थोड़े उसके पैसे, आई थिंक 60-70, I'm not sure, 70 PKR, I'm not sure, but it's in Indian currency. You guys can Google it. But I would recommend, if you have time, energy and money, then you do GRE. जरूरी नहीं है, वैसे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सिर्फ IELTS की बेस पर हुए हैं, उन्होंने GRE नहीं किया था. But if you have done IELTS and GRE, I would recommend you add your score at the bottom as well, right? And add the relevant link as well. Let's see one of the links. Let's go with section leader mentor link. Maybe it might work. I'm not sure if I have added the correct link. अब I don't want to brag, but इस बैच की उस शख्स से ज्यादा वैल्यू है जिसके पास पब्लिकेशन है एट बैचलर्स लेवल। अगर उसके पास ये अचीवमेंट्स नहीं है, उसके पास सिर्फ पब्लिकेशन है, आई कैन गारंटी यू जो प्रोफेसर है, ही विल सेलेक्ट my resume out of his. Okay, I'll take your questions, guys, don't worry. So let me show you the entire CV. Then I have education. Usually it should have either experience or these international hackathons and projects should be up there. बट मैं अप्लाई कर रहा था मैटी जापान की इंटर्नशिप के लिए, तो मुझे उसके हिसाब से मैंने थोड़ा एडजस्ट इसलिए किया क्योंकि दे रिक्वायर के या तो फ्रेश ग्रेजुएट हो या लास्ट सेमेस्टर में हो या फिर ग्रेजुएशन के हुए हुए 3 साल से कम हो, तब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो Then you have mute yourself. Tayyab, I think you have mute yourself. I'm sorry. So did you guys get this part, education part? Why I have added education here? I'll repeat it. Education मैंने यहाँ पर इसलिए ऐड की थी क्योंकि I was applying for METI Japan internship program and they require कि आप कम से कम आपकी ग्रेजुएशन को 3 साल ना हुए हो, आप फ्रेश ग्रेजुएट हो या फिर आपका लास्ट सेमेस्टर हो. Which how many of you actually applied for it? Raise your hand if you guys knew about it. None? You see, that's what I'm talking about. That's why I'm recommending you iCode Guru, and I would suggest कि be as active there as possible. क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था, और अगर मुझे आइडिया होता भी तो मैंने अप्लाई नहीं करना था. बट वहाँ पर एक कम्युनिटी ऐसी है, हमारे जो मॉडरेटर्स हैं, हमारे मेंटोर है, वो हमें एक्टिवली पुश करते हैं कि आप अप्लाई करें इस जगह की चीज़ों पर. एंड हमारे रेकमेंड करते हैं कि ऐसी जगह पर अप्लाई करें. एंड उन्होंने ही हमें इसके बारे में इन्फॉर्म किया था, लिंक शेयर किए थे, वरना हमें तो कोई ज़रा भी आइडिया नहीं था. अच्छा, let's go over it quickly. Then I have technical tools and skills, and then I have added international hackathons and projects. अच्छा, इससे पहले मैंने काफ़ी सारे इस पे लिंक्स ऐड किए थे, बट दे रिकमेंडेड मी कि ओनली GitHub लिंक या फिर सर्टिफिकेट लिंक ऐड करें, एंड दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू. This is my academic project. If you have done it in university, you can add that as well, because why not? If it's good enough, if you think it's good enough, then add it at the end. Volunteer experience. Uh,
I think he have left the meeting. Just give Uh, Tayyib. Yeah, मीटिंग एंडेड फॉर सम रीजन, क्या हुआ था? नॉट श्योर. नहीं नहीं आपकी तरफ से. ओके, आई एम सॉरी. कैन आई कंटिन्यू? Yeah, you can. ओके. Okay, so volunteering experience मेरा, I would tell you guys, and ये मेरी अपनी गलती है. I have not been very active on iCode Guru. वहाँ पर आपको चांस मिलेगा, आप वॉलंटियरली पढ़ा सकते हैं, और इस वॉलंटियर एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू होगी आपकी सीवी पे. आई एम नॉट श्योर अबाउट जॉब पर में भी इतनी वैल्यू नाउ, बट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर और पीएचडी, वहाँ पर आपकी इस वॉलंटियर एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी. गोरे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं इस चीज़ को, कि आपने वहाँ पर अपने जब आप ईमेल करेंगे तो वहाँ पर आप लिखेंगे कि आई हैव taught that many people that thing. मैंने पाइथन पढ़ाई है इतने बच्चों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को. एंड देन जो आपके वो हैं वेबिनार्स हैं, जो आपकी क्लासेस हैं, वो आप रिकॉर्डेड सेशन आपको iCode Guru के मिल जाएंगे, वो आपके पास पड़े होंगे. आप उसको अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं और उसकी प्ले लिस्ट शेयर कर सकते हैं एज अ प्रूफ टू द प्रोफेसर. Just one request, try to mute your mic if you're not speaking. And if you have any question, please type them in the chat. I'll take all of it, guys. I promise. I'll take all the questions. Harun, can you please mute people who are not speaking? Yeah, sure. Okay, let me show you some other CVs. ये तो आपने मेरी देख ली. If you hold on, let's take a few questions. Oh, sorry, I didn't realize my screen was not shared. आप माइक म्यूट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता. सो दिस इज द एक्सपीरियंस आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि यहाँ पर कुछ और लाइंस भी होनी चाहिए थी, कुछ और लिंक्स भी होने चाहिए थे, विच इज़ अनफॉर्चुनेट. बट सिंस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई आइल्स एंड जीआरई, तो मुझे फिलहाल उसका टाइम नहीं मिल रहा. बट एज सून एज आई एम डन विद दैट, आई विल ऐड अ फ्यू मोर लाइंस हियर. So I was talking about the questions. I'll take your questions now. Let me go over there. Oops. Harun, आप भी ज़रा कुछ questions पढ़ लिख के मुझे बता दें. Someone is asking, lead code is best or traditional programming? My teacher suggest. Traditional programming. What do you mean by traditional programming? देखें, जो दुनिया की हमारे जो मेंटोर हैं, he was about himself, और वो बता रहे थे कि उन्होंने 15 साल सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स वगैरह में या मीडियम लेवल कंपनीज में काम किया, एंड देन ही अप्लाइड फॉर फेसबुक. और आई थिंक वो बता रहे थे 4 साल में अप्लाई करता रहा, एंड वो मुझे रिजेक्ट करते रहे. अब वो बंदा 15 साल तक अप्लाई कर रहा था, राइट? सो व्हाई वाज ही गेटिंग रिजेक्टेड? तो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी. iCode Guru के बारे में तो ये तो अभी 2020 में आए पाकिस्तान में. उन्होंने 2015-16 में वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, एंड दे डिड रिसर्च एंड दे रियलाइज के इट्स ऑल अबाउट लीड कोड. उन्होंने लीड कोड नहीं किया हुआ था, और उन्होंने लीड कोड करने का भी एक तरीका उन्होंने दे रियलाइज कि एक तरीका है कि आपको साथ बैठकर सारों को आपके साथ कोई 10-15 बंदे हों, तब आपको उनके साथ बैठकर ये लीड कोड करेंगे, तब आप इफेक्टिवली कर सकते हैं, और तभी आप बिग टेक कंपनीज में जॉब आपको मिल सकती है. नाउ ही इज ऑन अ वेरी हाई पोजीशन इन फेसबुक. वो हमारे और आप जैसों का इंटरव्यू लेते हैं. सो एंड they emphasize that the most important things is lead code. So if you in Pakistan or in India, if you want to get in a like relatively normal company, then you don't need lead code.
नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर विल बी मोर देन इनफ। आप एक नीश पकड़ लें, अपना एक स्टैक फुल स्टैक पकड़ लें, या फिर आई डोंट नो बैक एंड पकड़ लें, फ्लटर पकड़ लें, मोबाइल डेवलपमेंट पकड़ लें, बहुत होगी आपके लिए। बट इफ़ यू प्लान ऑन गोइंग टू यूएस, अगर आपने प्रोफेसर का इंटरव्यू क्लियर करना है, फिर वहाँ पर बिग टेक कंपनी में किसी फैंग मैंग, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लेनी है, देन लीड कोड इज मस्ट। उसके अलावा कैन गेट एनीवेयर। एंड देयर इज अ क्वेश्चन, कैन वी गो फॉर हैकर रैंक? आई हर्ड अबाउट रैंक, बट कुछ अर्से पहले मैंने सुना था कि उन्होंने हैकाथॉन्स करवाना बंद कर दिए हैं। मेरे कुछ सीनियर्स मुझे याद हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एक्चुअली, एंड a few of them got internship at इतिहाद एविएशन। आप लोगों ने सुना होगा नाम, तो वो दुबई में होकर भी आए थे। आई थिंक वो भी हैकर रैंक के साथ ही कोलैबोरेशन में एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सो यू कैन गो टू हैकर रैंक, बट आई वुड रिकमेंड कि आप वहाँ पर आएँ आई कोड गुरु पर, क्योंकि दैट इज़ क्योंकि वहाँ पर आपको जो वहाँ पर टीम बैठी होगी पूरी, देयर और सब कुछ वहाँ फ्री है, और देयर वॉलंटियर्स, और वो बेस्ट हैकाथॉन्स फिल्टर करके आपको देंगे, राइट? हैकाथॉन के भी वो हैकर रैंक के भी वो पहले हमें रिकमेंड कर दिए थे, बट अब उन्होंने आई थिंक दे वर सेइंग कि हैकर रैंक की या तो क्वालिटी इतनी अच्छी रही, या वो अब ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे। सो व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू आर डूइंग राइट नाउ, एंड आपकी फर्स्ट जॉब कैसी लगी, एंड फर्स्ट जॉब या इंटर्नशिप लेने के लिए किसका ध्यान रखें? एट द मोमेंट आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, नेहा, and then GRE, and they are must, especially IELTS, that is must. GRE is kind of optional. And your CGPA should be at least 3 or above. अगर आपकी 3 से नीचे है then मुश्किल है, और जिनकी 3 से नीचे है, I'll give them a solution as well. So अभी मैं अपना IELTS कर रहा हूँ और GRE की तैयारी कर रहा हूँ, सो मेरे पास जॉब का बिल्कुल टाइम नहीं है, दे रिक्वायर फुल टाइम टेंशन, और IELTS तो वैसे ही बहुत करीब आ गया मेरा। सो एंड आपकी फर्स्ट जॉब कैसी लगी? आई वुड नॉट मेरा एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। आई वुड से आई जस्ट वेस्टेड माय 2 मंथ्स। आई रियली विश कि मैंने वो टाइम अपना हैकाथॉन्स पर लगाया होता, तो मेरी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी होती, और मुझे मेरे पास प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सारे होते, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा, एक्सपीरियंस भी काफ़ी होता। बट चलें, जो हो गया सो हो गया। एंड फर्स्ट जॉब या इंटर्नशिप लेने के लिए किस बात का ध्यान रखें? बट दैट डिपेंड्स, यू नो, कि आप इंडिया में हैं या इंडिया पाकिस्तान में हैं, या फिर यूएस में। इफ़ यू आर इन यूएस, देन आई वुड से लीड कोड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और आपकी फिर या लीड कोड इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अदर देन दैट आई वुड से कि इंडिया में तो आपको सीनियर्स मिल जाएंगे जो आपको गाइड करते रहेंगे। पाकिस्तान में ज़रा थोड़ा मुश्किल है, इंडिया में क्योंकि वो भी हैं, कंपनीज भी हैं फैंग मैंग की, तो उनके लिए रिलेटिवली ईजी है। रिलेटिवली ईजी है, इट्स नॉट दैट ईजी, ऑब्वियसली इट्स फैंग मैंग, इट्स रिलेटिवली ईजी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। एंड यू सी दैट you guys can see my screen, they're organizing another hackathon, I Code Guru, and they are conducting a webinar for it. So internship लेने for India, I would say for India Pakistan, I would say yeah, Neha, your hands were raised. Do you have a question? For India Pakistan, I would say just focus on DSA, and in Pakistan, experience is, yeah, in India Pakistan, I would say experience is important, but I would not recommend you to target India Pakistan. क्यों? आप जब आप बाहर जाके कमा सकते हैं एंड इससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आप क्यों ज़ाया कर रहे हैं अपने आप को इंडिया पाकिस्तान में? अनफॉर्चुनेटली, आई मीन इट्स अनफॉर्चुनेट रियलिटी, बट हमारी हम इंडिया तो फिर भी इट्स रिलेटिवली आगे है, बट एज कम्पेयर टू यूएस एंड यूरोप, इट्स स्टिल लैगिंग बिहाइंड, एंड पाकिस्तान तो उससे भी ज़्यादा पीछे है। सो अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया ओवरऑल ही पीछे है। So I would recommend कि you guys aim for abroad. अच्छा, many at college and school in their educational part, is it useless? Just add your university in your educational part here.
your CGPA, the information, and your couple of courses. You don't need to add courses when you're applying for a professor, क्योंकि उसे तो पहले ही आइडिया होगा. जाहिर सी बात है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया तो आपने ये कोर्सेज तो पढ़े होंगे. बट ये कोर्सेज, बिकॉज आई वाज अप्लाइंग फॉर METI Japan, so these courses were kind of necessary. Our moderators recommended it. So how much iCode Guru charge want to join? Summer iCode Guru is completely free. Everyone here is a volunteer. So I would recommend you join. Everything is completely free, 100%. Okay. Thank you, Nakib. Thank you for joining. Is it compulsory to mention your CGPA and resume? Is it? If it, I think CGPA is mostly for job, right, Neha? And sorry, right, Jamshed? It's mostly for job. Then it's not really, nobody really cares that much about your CGPA in Pakistan and India, and mostly in Western countries as well. But if you're applying for a big tech FANG company, आपका एक उनका एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है. तो अगर आपकी CGPA 3 है तो जाहिर सी बात है, अगर किसी की 4 है तो उसके वो उसका रेज्यूमे पहले उठाएंगे, एंड योर रेज्यूमे विल मोस्ट प्रोबेबली गेट रिजेक्टेड. ये तो जो उनका नॉर्मल प्रोसेस है. इन केस यू गेट हायर्ड बाय रिक्रूटर, दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी. सो बट it's not, it is compulsory. I don't think it's that no, it's not compulsory, because my friends who were applying for a couple of both unhone jobs ko apply kiya, and that's I would recommend, I would give you this example कि मेरे जो दोस्त मुझे बता रहे थे कि वो, एंड ही वाज, वो क्लास का टॉपर है, मैं भी यहाँ पर आया वो, और वो बता रहा था कि 50-60 लड़कों को मैंने 50-60 कंपनीज में मैंने अप्लाई किया, एंड किसी का जॉब नहीं आया, 1-2 के अलावा, और उसमें भी मुझे जॉब नहीं मिली है. एंड और मुझे इंटरनेशनल कंपनी से जॉब मिल रही है. सो दिस इज नॉट अ फ्लेक्स, बट मैं आपको मैं आपको पाथ बता रहा हूँ, मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप जो मेरे बताया पाथ है उस पर चलेंगे तो आपको लोग जॉब देने आएंगे. iCode Guru के सिर्फ मैं नहीं हूँ, काफ़ी सारे मैंने वहाँ स्टूडेंट देखे हैं, काफ़ी सारे को मैं जानता हूँ जिन्हें ऑफर हुई है US और यूरोप की कंपनी से जॉब की, बट दे हैव रिजेक्टेड इट, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफाइल पर फोकस करना है. दे वांट टू गो टू US फॉर स्टडीज. सो मेरी तरह और भी बहुत हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया. सो CGPA, एंड वन मोर थिंग, जब आप प्रोफेसर को अप्लाई कर रहे हो तब CGPA इंपॉर्टेंट है. यू कैंट एस्केप इट. अच्छा, वन मोर थिंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका CGPA 3 से कम है तो अपना वो बैचलर्स कंप्लीट करें, एंड इफ यूर देयर इंडिया एंड इन पाकिस्तान, गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी जहाँ पर आप अपना CGPA इम्प्रूव कर सकें, लाइक 3.5 और 4 के दरमियान, या 4 ही रख सकें. पाकिस्तान में ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है. आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका 3 से कम है तो आप उसमें एडमिशन ले लें फॉर इन मास्टर्स. आप अपने पहले 2 सेमेस्टर में अपना CGPA इम्प्रूव करें, और बाय दैट टाइम आ जाएगा हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करने का. प्रोफेसर उस टाइम ईमेल एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं. तो आप वो जो अपनी उस CGPA आपके जो दूसरे सेमेस्टर की मास्टर्स की होगी उसकी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं. 1 साल ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 साल अप्लाई करने में लगेगा, और 2 साल बाद आप जैसे ही आपको मास्टर्स इंडिया या पाकिस्तान में एंड होगा तो आप US में होंगे. सो इस तरह आप अपनी CGPA इम्प्रूव कर सकते हैं. इंडिया में आई एम नॉट श्योर, यू गाइज विल हैव टू रिसर्च अबाउट इट कि ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो लीनियंट हो CGPA के मामले में. अच्छा, so lead code is best or traditional programming, my teacher suggested. Okay, that question. Is iCode Guru free? Yes, it's completely free. Currently, I'm in 5th semester in BScs. What should I do right now to grow? Ali Akbar, I would recommend कि आप ज्वाइन करें iCode Guru, और वहाँ पर आपको सारी गाइडेंस मिल जाएंगी. और जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, लिंक इज www.icode. Hold on, let me type it. .icode.guru. Unfortunately, it's for only Pakistanis. So if you are Indian,
they will not accept you. But you guys, if you're from India, you guys can contact me on LinkedIn, and I will be happy to share with you anything, all the tips and tricks. And I would recommend you guys form your own community. Uh, we can be proactive. हम जो कंप्यूटर साइंस सोसाइटी है वहाँ पर अपनी एक कम्युनिटी शुरू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वहाँ पर मैं आपको तमाम गाइडेंस और सब कुछ वहाँ पर आपको बताता रहूँगा जो iCode Guru के थ्रू मेरे पास आती रहेगी। आई विल कीप पासिंग ऑन टू यू, और वहाँ पर हम अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, आई विल सजेस्ट कॉन्टैक्ट अब्दुल्ला हारून ऑन व्हाट्सएप. ही इज़ इन द ग्रुप. What is Silicon Valley? It's you will have to Google it, Somi. I mean, it's an area in California where जहाँ पर 50% से ज़्यादा दुनिया की वेल्थ है. दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, तो तमाम के हेडक्वार्टर्स वहीं पर है. और जो भी नया इनोवेशन होगा, बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है ना, उसका सेंटर दुनिया का वही है. So that's what Silicon Valley is. Anyone don't know any programming language? What should you do? Cyber security. मैं आपको वो बताऊंगा जो हमारे मेंटोर ने हमें बताया था कि what is cyber security. He said cyber security is like आप एक टेक्नीशियन है. You're not a developer if you're if you're in cyber security. आप जैसे किसी बैंक का में कोई कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आ जाए ना, तो वो टेक्नीशियन आके एंटीवायरस ऑन कर देता है. बेसिकली आपका ये वाला काम है. आई एम नॉट आपको डाउन प्ले नहीं कर रहा मैं, ना ही आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी. दैट्स व्हाट ही मेंट बाय इट कि गूगल को फर्क नहीं पड़ता कि आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं या आप एआई स्पेशलिस्ट हैं. आपको लीड कोड में अच्छा होना चाहिए, एंड उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जो बेसिकली किसी भी तरफ किसी भी चीज में वो भेजें तो वो एडजस्ट होकर काम कर सके. दैट्स व्हाट दे वांट. नाउ अच्छा है कि अगर किसी को मशीन लर्निंग आती है वो उसमें भेज देंगे उसे, वहां पर वो काम कर लेगा. बट आप डोंट limit yourself. And as for anyone don't know any programming language, I would say start learning it. Agar if you're even if you're a graduate, start learning it. Hassan Abbas, if you're from Pakistan, I would say join iCode Guru. वहाँ पर फ्री सेशन चलते हैं पाइथन के, डेटा स्ट्रक्चर के, मल्टीपल सेशन चलते हैं जिनमें यू कैन ज्वाइन देयर. They are completely free. And Neha Rajput, you're from India. That's what I was talking about, that if you want to form a community, you can contact Abdullah. और एक community आप I would highly recommend कि आप बना लें, क्योंकि I was talking about it with my mentor, और उन्होंने कहा था कि unfortunately इंडिया में ऐसी कोई community नहीं है. वहाँ के although Indian diaspora और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडियन टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं, बट इस तरह की कोई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने नहीं देखी. और उनके बनाने की वजह यही थी क्योंकि पाकिस्तान, ये जो iCode ग्रुप बनाने की वजह यही थी क्योंकि पाकिस्तान बहुत पीछे है इसमें. सो दैट्स व्हाई दे फॉर्म दिस. सो अगर आप चाहते हैं तो आप अब्दुल्ला से कांटेक्ट कर लें और आप व्हाट्सएप पर एक कम्युनिटी बना लें और वी कैन स्टार्ट देयर. ओके, what should I do right now to grow? Join iCode Guru, and you will all of your doubts will be clear there. If you're in fifth semester, prepare for GRE. Make sure your CGPA is above 3. GRE का अभी टेस्ट ले क्योंकि वो 5 साल के लिए वैलिड होता है, अगर आपके पास पैसे और टाइम है. और हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना शुरू करें और लीड कोड के कम से कम 300 क्वेश्चन हो. आप पहले 10-20 खुद करें, उसके बाद आप सेशंस में आए, देखें iCode Guru के सेशंस में आए, देखें वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह प्रेजेंट हो रहा है, और 10-15 दिन के बाद आप वहाँ प्रेजेंट करना शुरू करें. कम से कम आपके 50 से 100 के दरमियान, जब तक आप अप्लाई करने लगें, कम से कम 50 से 100 के दरमियान आपके प्लेलिस्ट में वीडियोस होनी चाहिए. मैंने ये नहीं किया, और इस वजह से मैं 1 साल लेट हो गया. सो मुझसे आप आई वुड सजेस्ट कि सबक सीखें. Currently, I'm in my 5th semester. That's for you, Ali Akbar. And anyone who's जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में भी है या जो अभी नहीं आया, जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ, ये सब के लिए है. जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में है, ये एडवाइस सब के लिए. सो
Pasha. Brother, what was your FIP, and is your FIP important for job interview? In Pakistan, India, it is. And for professors, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है FIP. वो आपसे पूछेंगे कि FIP क्या है, बट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अगर वो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है. वो FIP से थोड़ा बहुत रिलेटेड आपसे मे बी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए. आपको पता होना चाहिए, आपको आपके कोड का पता होना चाहिए. वो कुछ यूनिवर्सिटी जो है, जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो सबमिशन मांगेंगी आपसे कोड का ना. जो हमारे रिसेंटली एक लड़का पिछले साल हुआ था, तो उसने 3 पेजेस का कोड सबमिट किया था अपना एक यूनिवर्सिटी में. In India, CGPA doesn't matter. Yeah, it doesn't matter in Pakistan either, Neha. But if you're applying abroad, then it does matter. Unfortunately, प्रोफेसर को कम से कम 3 से ऊपर CGPA चाहिए होगा. एंड इंडिया से तो मे बी यू माइट बी एबल टू गेट इनटू फैंग, बट आई वुड रिकमेंड के क्योंकि मैं वहाँ के भी सैलरी स्ट्रक्चर देख रहा था. इंडिया में भी फैंग को इतना ज़्यादा अच्छा पे नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट. सबसे अच्छा जो फैमिली जो सैलरी स्ट्रक्चर मैंने देखा था, सबसे अच्छा जिन कंट्रीज में टैक्सेस के हिसाब से और करेंसी वैल्यू के हिसाब से, GDP के हिसाब से सबसे अच्छा जो फैंग कंपनीज हैं वो दुबई और हांगकांग में. आई एम नॉट श्योर हांगकांग था, बट दुबई में सबसे अच्छा पे करती हैं. उसके बाद US था, एंड देन यूरोप. So I would recommend you shoot for USA. Can you share your slides, and if you have any templates, can you share with? Yes, I will share with you. Yes, sir. अब्दुल्ला को मैं वो सेंड कर दूंगा, वो आपके व्हाट्सएप में भी शेयर कर देंगे. एक हार्वर्ड टेम्पलेट भी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ अभी. सारे क्वेश्चन हो गए. Okay, I have joined a lot of sessions. This was not best, I think. Currently, most Indians, they sell courses instead of telling truth or helping. Thank you, Tayyib Ali. We have same name. Yeah. More thing. Don't do courses. ये जो आप कोर्सेरा वगैरह या यूडेमी पर कोर्सेज कर रहे होते हैं, they are mostly useless. उससे आपकी प्रोफाइल इन्हांस नहीं होती, और ना ही टू बी ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम उससे कुछ आता है. मैंने खुद भी किया था मशीन लर्निंग का कोर्स, मुझे कुछ याद नहीं है उस कोर्स में क्या किया था मैंने. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. इससे बेहतर है आप हैकाथॉन में जाएं, वहाँ पर काम करें. आप रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होगा आपको वहाँ. फुल आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे AI से रिलेटेड, उससे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा, उससे ज़्यादा आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी. उस वो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये जो कोर्सेरा वगैरह पर आपको कोर्सेज मिलते रहते हैं. दे आर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. So that's all in doing workshop or selling their person. That's yeah. पाकिस्तान में भी मोस्टली आपको इस तरह मिल जाएंगे. फॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट, iCode Guru आपको एक मुकम्मल एक फ्री एक ऑर्गेनाइजेशन मिल गई है, एंड एवरीवन देयर इज सेल्फलेस, थैंक्स टू आवर फाउंडर Dr. Zafar Shahid. Okay, so yesterday session by Ankit and session both webinar good. Thank you guys. No, it's not compulsory for job, Arfanaz, but it's compulsory for if you're applying for abroad. अगर आप US में या कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं, इवन कि आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं, देन इट्स कंपल्सरी. और अगर आपका 3 से ऊपर नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड कि गेट इनटू अ यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर्स. ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जहां पर आपको लगे कि आपको पता हो कि आप इंप्रूव कर सकते हैं. फिर 3.5 4 के दरमियान रखें, एंड और 2 सेमेस्टर के बाद जब टाइम आएगा, ये अराउंड टाइम आता है अगस्त सितंबर में, आपको प्रोफेसर्स को ईमेल करना स्टार्ट करना होता है. तब अगर आप तब टाइम आता है, तब आप अपना ये CGPA दिखा सकते हैं. तब प्रोफेसर को तो प्रोफेसर आपका BS का भी CGPA देखेगा, लेकिन वो जब आपका मास्टर का CGPA देखेगा, उसे रियलाइज होगा कि हाँ, ये बंदा तो ये मेहनत करने वाला बंदा है, इसने अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो ये बंदा काम करने वाला है, मैं इसे कंसिडर कर सकता हूँ. अलॉन्ग विद अदर जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, लाइक हैकाथॉन इज नॉट दी ओनली थिंग. हैकाथॉन आर इम्पोर्टेंट, बट इसके अलावा आपके और जो दूसरी साल भर में पहले गूगल कोड जैम आता था, अब अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया. एडवेंटिव कोड आता है, हार्वर्ड पजल डे, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स आते हैं. मेक श्योर यू अप्लाइंग देम एज वेल. प्रोग्रामिंग और hackathon specific to programming, or are there some hackathons related to software engineering or agile management?
देखिए हैकाथॉन में बेसिकली आपको एक फुल एप्लीकेशन बनानी होती है, तो एजाइल मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये चीज़ें भी उसमें यूज होती हैं, बट लाइक आवर मेंटोर टोल्ड अस कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो यू कैन गेट इनटू बिग टेक कंपनी, फिर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन को भूल जाएं। दैट्स अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी। बहुत कम होता है कि वो कभी किसी ग्राफिक डिजाइनर को उठा लें या फिर वो यूआई यूएक्स को उठा लें। अब बहुत कम ऐसा होगा कि वो डायरेक्टली इस स्केल पे उठा लें। कोडिंग इज मस्ट, इट्स लाइक दिल है एक ना जिस्म का वो, व्हेन कम टू टेक इंडस्ट्री वो दिल है। ये दिल का किरदार अदा करता है। अगर आपके पास कोडिंग नहीं है तो यू कैंट सर्वाइव इन दोज बिग टेक कंपनीज। नेहा, यू हैव रेज्ड योर हैंड। And can anyone can join, or STEM related student can? I think it's mostly for STEM related student. Unfortunately, मैं पूछ रहा था, एक्चुअली किसी और ने पूछा था ये क्वेश्चन हमारे एक जो हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, वो भी वहीं पर सिलिकॉन वैली में ही जॉब करते हैं। तो दे एवरीवन अब तक जिनसे भी मैं मिला हूँ और उन्होंने भी ये कहा कि इट्स मोस्टली फॉर स्टेम रिलेटेड, बट इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान देन जॉइन आई कोड गुरु। वहाँ पर हो सकता है आपको मिल जाए, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आप हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते रहते हैं तो और अगर आपको कोडिंग आती है तो आपको जॉब भी ऑफर हो सकती है। ज़रूरी तो नहीं है कि और हो सकता है कि आपको ऑफर हो जाए इफ़ यू आर फ्रॉम नेचुरल साइंसेज लाइक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी, तब भी हो सकता है। इफ़ यू आर फ्रॉम आर्ट्स देन तब भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जॉइन आई कोड गुरु, वहाँ पर आपको मिल जाएगा डिटेल में। वहाँ पर लोग आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे। इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया देन यू कैन contact me on WhatsApp or on LinkedIn. What's your FYP for important job? FYP, yes, I think it is important when come to India and Pakistan. Not and it's slightly important, not that much when you're applying for higher studies abroad. Professor इतना ज़्यादा नहीं देखते. My FYP was अभी मैंने actually FYP ही रहता है मेरा। मेरा एग्जाम थी मैंने 8 सेमेस्टर के, so FY भी मैं कर रहा हूँ। इट्स अ रैक सिस्टम। मुझे इंस्पिरेशन हैकाथॉन से ही मिली थी, उसमें मैंने एक रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया था, तो वो एक चैटबॉट पीडीएफ्स पे ही है, बट मे बी इंडियंस को ना पता हो। इट्स काइंड ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। एफबीआर की जो वेबसाइट है उस पर जितने भी लॉज और टैक्स पड़े हैं वो दे आर वेरी कम्प्लेक्स, सो उस पर मैं एक चैटबॉट बना रहा हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वुड नॉट रिकमेंड यू वेस्ट योर टाइम टू मच ऑन FYP if your goal is to go abroad. अगर आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेने का इरादा है मास्टर पीएचडी के लिए, तो FYP पर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें, 1-2 हफ्ते में कंप्लीट करें उसे। हैकाथॉन से ही आप उठाएं अपना FYP, और या आइडिया उठाएं, और वहीं से मैंने भी ये किया, मैंने भी ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज वहीं से उठाई हैं, आइडियाज़ वहीं से उठाए हैं। और ताकि जल्दी हो, मेरा ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। FYP पर आपने इतना टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है अलबत्ता। सो इंडिया पाकिस्तान मार्केट में, not in Fang Mang companies. So whether I'm joining uni this year, can I join now or wait for first? No, you should join right now. Don't waste your 4 year. मुझे अभी तक मुझे 5वें सेमेस्टर माइक्रो ग्रुप के बारे में पता चला था, और अभी तक मुझे रिग्रेट है, मैंने अपने वो पहले 5 सेमेस्टर ज़ाया किए हैं, टू बी ऑनेस्ट। टोटली वेस्ट है। उसके बाद एक्चुअली मैंने एक और सेमेस्टर ज़ाया किया अपनी सुस्ती की वजह से, बट बहुत ज़्यादा मैंने टाइम ज़ाया किया। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, पहले सेमेस्टर से ही ज्वाइन कर लें। अगर आपको लिंक नहीं है तो आप अब्दुल्ला से मांग सकते हैं, मैं उसे सेंड कर दूंगा। वो दोबारा उसमें भी आई वुड से कि वो व्हाट्सएप में भी शेयर कर दे। ओके, आई एम लर्निंग क्लाउड इज लाइक आई सेड, क्लाउड में आपको ना पूरा एक एप्लीकेशन बनानी होती है, तो आप वहाँ पर जाएंगे, मोस्टली आपको वैसे एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजी मिलेगी, मगर आप एक तो अपनी टीम भी बना सकते हैं, और आप अपनी टीम बना के अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, उसमें आप क्लाउड इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे आप जो एग्जिस्टिंग कुछ आइडियाज़ हैं उनमें क्लाउड इंक्लूड कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट जनरलाइज इट।
जैसे किसी ने पूछा था कि व्हाट आर योर एक्सपर्टीज, एआई इज माय एक्सपर्टी, बट मैं क्लाउड में भी काम कर लूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी हैकाथॉन में, और मैं ब्लॉकचेन में भी काम कर लूंगा अगर ज़रूरत पड़ी किसी हैकाथॉन में। दिस इज नॉट अ फ्लैक्स, क्योंकि अब मुझे मैंने इतने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, जब भी मैं किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ मुझे किसी टेक्नोलॉजी का कोई आइडिया नहीं होता, वहां जाकर ही सीखता हूँ 3 दिन में, और इतना बहुत टाइम होता है, और वो 3 दिन में जो आपको एक्सपीरियंस आता है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आपकी 2 महीने की इंटर्नशिप से ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, राइट? सो if you're learning if you're learning cloud, just go to the hackathon. आप वहाँ जाएंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और रशीद, if you're from Pakistan, मैं बार बार कह रहा हूँ, join iCode Guru. I took a 2-year drop after BCA. What should I do now? Lots of confusion. आपने अब दोबारा अपनी डिग्री शुरू कर दी है नया, and what is BCA? Can you elaborate a little bit? Bachelor's in what? And और आपने दोबारा अपनी डिग्री स्टार्ट की है या नहीं? What time go with blockchain? Many say blockchain has a lot of future. Yes, it does. रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर इसकी रिकॉर्डिंग। Yes, रिकॉर्डिंग आपको अब्दुलरहमान प्रोवाइड कर देंगे मेरे पास। ओके, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यस, सो इट इज स्टेम फील्ड, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनका नाम कंप्यूटर, जिनके नाम के साथ कंप्यूटर लगा हुआ है, बट दे आर नॉट स्टेम रिलेटेड, वो आर्ट्स में गिनी जाती हैं। सो आई एम अज्यूमिंग इट्स, अगर ये स्टेम में है तो फर्क नहीं पड़ता। आई वुड से कि आप जो मैंने आपको रोड मैप बताया, आप उसे फॉलो करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, सो इट्स अ 3-year ग्रेजुएशन कोर्स। अनफॉर्चुनेटली नेहा, द प्रॉब्लम इज कि दुनिया भर में, स्पेशली इन यूएस एंड इन कनाडा, they accept only 16 years of education. So वो आपने कैसे भी लियो, अब बेशक आप 2 साल का आपने एमएससी किया हो, पाकिस्तान में एमएससी होता है 2 साल का, तो स्टेम की फील्ड में आई एम नॉट श्योर कि वो 3 ईयर का एक्सेप्ट करेंगे। 3 ईयर यूके में एक्सेप्ट होता है, और मे बी यूरोप की किसी और कंट्री में हो, बट यू हैव टू गेट अ 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। अगर आपकी 15 ईयर ऑफ एजुकेशन है, देन या दे आस्क यू should go for MCA or for a job. Go for MCA. That's what I would recommend. I think that's master in computer application. So I think if you're 15, that would add 17 year of education to your overall resume. But I'm not actually 100% sure. Neha, either you contact with me on LinkedIn or through WhatsApp, because I'm not 100% sure, because क्योंकि इंडिया है, so I'm not sure कि इन डिग्रीज की क्या वैल्यू है there। तो मैं आपको ऐसी एडवाइस नहीं दूंगा जो बाद में आप जाके फंस जाएं, क्योंकि एग्जैक्ट सेम सिनेरियो अभी कुछ दिन पहले हमारा एक वेबिनार हो रहा था, तो एक लड़का डिस्कस कर रहा था, उसकी भी इसी तरह कि पाकिस्तान में कुछ उसका हुआ हुआ था, डिग्री उसका का इशू हुआ हुआ था। उसने कोई यूके के साथ कोई एफिलिएटेड एक यूनिवर्सिटी थी, उसके साथ किया हुआ था, तो उसका भी 3 ईयर और 4 ईयर का इशू आ रहा था। सो इसलिए मुझे उसे आपके सवाल देख के उसकी याद आ गई, तो मैं आपको कोई गलत एडवाइस नहीं देना चाहता। तो एक तो आपको आई वुड रिकमेंड कि आप इंडिया में अगर आपको कोई मिल जाता है तो आप उससे कंसल्ट कर लें एक्सपर्ट, वरना आप मुझसे कांटेक्ट कर लें लिंक्डइन पे। तो मैं यहाँ से मे बी iCode Guru से पूछने की कोशिश करूँगा इस बारे में। As for the Rashid, your question, cloud, whatever you're learning, just go to the hackathon. जो भी टेक्नोलॉजी हो उस पर आप काम करें। यही बेसिकली मैं आपको कह रहा हूँ कि जनरलाइज रखें अपने आप को, ये आपने प्रोफेसर को दिखाना है। It does have a lot for I would recommend, मुझे ब्लॉकचेन का इतना आइडिया नहीं है, बट आई थिंक सॉलिडेरिटी कुछ तरह की लैंग्वेज है, तो आप उसी के साथ जाएं, या पाइथन के साथ आप जा सकते हैं। I'm not gonna guys, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा जिसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ब्लॉकचेन के बारे में इतना नहीं पता, एंड आई वुड रिकमेंड को ब्लॉकचेन की किसी एक्सपर्ट से आप इसके बारे में पूछें।
बट जो मैंने आपको रोड मैप बताया वो रिकमेंड आप उसके साथ जाएं। वेब डेवलपमेंट सीवी के लिए व्हाट शुड आई एलैबोरेट मोर एज आई हैवंट एनी एक्सपीरियंस। लाइक आई सेड, अगर आपको फिर भी वेब डेवलपमेंट में ही जाना है तो फिर आप एक तो और अगर आपने ये अपनी नीश रखनी है, पहले तो आप ये भूल जाएं कि आप यूएस में फुली फंडेड स्कॉलरशिप ले सकेंगे। इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, आई एम एज्यूमिंग कि आप नहीं, you're new, you're either in your bachelor's or you're fresh graduate, तो क्यों आप अपने ख्वाब इतने छोटे रख रहे हैं? Go for higher studies abroad, that should be your aim. So if you are a fresh graduate, I would recommend if you're from Pakistan then join AI Code Guru. वहाँ पर एक तो एक चैनल है, वहाँ पर आपकी सीवीज रेगुलरली एक्सपीरियंस मॉडरेटर रिव्यू करते रहेंगे, मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस और काबिल। What should I elaborate? If you don't have anything to अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो you can't really elaborate anything. It's that simple. I know मैं कोई ज़्यादा फ्लैटरिंग बातें नहीं कर रहा, कोई ज़्यादा मक्खन लगाने वाली, बट इट्स अगर आपके एक्सपीरियंस कुछ है नहीं आपके पास, अगर आपके पास प्रोजेक्ट है नहीं तो आप सीवी पर क्या डालेंगे? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रोजेक्ट पे अपनी सीवी पे चीज़ें डालनी होंगी और उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह के हैकाथॉन्स में, इस तरह के कॉम्पिटिशन में जाना होगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, अगर आप इन हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यू कैन फोकस ऑन फ्रंट एंड, और आप वहाँ पर बना सकते हैं फ्रंट एंड। हर वहाँ पर जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें फ्रंट एंड चाहिए होता है, तो वो आप अपने एज अ प्रोजेक्ट उन्हें ऐड कर सकते हैं। सो ओके, थैंक्स लॉट, बट सर बट इंडिया नॉट गाइडेंस दिस एरिया। देखिए, कोर्सेज आर वेस्ट ऑफ टाइम नेहा, आई नो। पाकिस्तान में एचईसी है जो बेसिकली सेंट्रल इदारा है जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ और डिग्रीज को रिकग्नाइज करता है। आई एम नॉट श्योर व्हाट इन इंडिया इज, बट मेक श्योर कि आप ना आई थिंक जो MCA यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट शुड बी मोर देन इनफ। मेक श्योर आप कि आपके जो हायर अथॉरिटीज़ है, जो आपकी एचईसी है, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान में है, आई एम नॉट श्योर बट इंडिया में क्या है, वो रिकग्नाइज करती हो उस यूनिवर्सिटी को भी और उस डिग्री को भी, then I think it will be more than enough if you go for MCA. You need to get past that 16-year benchmark. But then again, that's not a 100% accurate advice because obviously I'm not from India. Front end se related. What name? You can. Okay, fresh graduate. Should I showcase my project? Yes, put everything on GitHub. आपके GitHub पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी होनी चाहिए। As a matter of fact, जब आप लीड कोड सॉल्व कर रहे हो ना, तब भी आप उन्हें साथ साथ GitHub पे डालते जाया करें, तो आपकी GitHub की एक्टिविटी भी बढ़ेगी। So put every single छोटी सी छोटी अपनी कोडिंग की प्रोग्रेस उसे GitHub पे डाल दिया करें। किसी कंपनी के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो उसे मत डाला करें, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल हो सकती है अनलेस कि कंपनी की इजाज़त हो। Momiza, I don't know what name you were talking about. Mention the front end related. I don't know what you're talking about. You can participate in hackathons. Sure. Here's my LinkedIn. You can contact me there. And those for my Indian friends, I would recommend कि आप हारून से बात करके अपनी एक community बना लें, and we can talk there if you guys are interested. वहाँ पर मैं आपको मे बी बेटर गाइड कर सकूँ, जहाँ पर व्हाट्सएप में आप चैट कर सकें। मेक श्योर इट्स स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। सो और भी मैंने आपको वैसे काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी थी, मैं ज़रा जल्दी से वो दिखा देता हूँ आपको। ये एक सीवी दिखा देता हूँ। इसमें से ये वाली सीवी जो है, इस पर एक लड़का सिलेक्ट हुआ है
for higher studies abroad. वो he is currently doing his PhD there. मल्टीपल पेपर्स वो अब तक वहाँ पर सबमिट कर चुका है और वो यूएस के एक बेस्ट प्रोफेसर के साथ, टॉप के प्रोफेसर के साथ इस वक्त PhD कर रहा है। ये आई कोड गुरु ज्वाइन करने से पहले उसकी थी और ये उसकी बात की है। और ये आप देख सकते हैं, उसने सबसे पहले अचीवमेंट डाली है, फिर स्किल्स, फिर इंटरनेशनल हैकाथॉन्स। ये अचीवमेंट्स बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी सीवी में ऐड हुई है ना, वो बेसिकली यही अचीवमेंट्स हैं जो उसने इस तरह के हैकाथॉन्स में जाकर, इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें जाकर उसने हासिल किए। ये उसे आई थिंक 5 से 6 मंथ के दरमियान में उसे ये मिल गई थी। ये उसकी 5-6 मंथ पहले की सीवी है। उसने हज़ारों जगह उसने बता रहा था कि मैंने अप्लाई किया, मुझे कोई जवाब तक नहीं देता था प्रोफेसर। और यहाँ पर फिर उसे मल्टीपल ऑफर्स हो गई थी इसके थ्रू। अच्छा, आई थिंक आई माइट हैव अनदर वन। ये एक ईमेल था जिसके थ्रू इस लड़के को PhD का ऑफर हुई थी। दिस इज द ईमेल, देखें। सॉरी गाइस, फॉर सम रीजन ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। आई एम नॉट श्योर रिकॉर्डिंग का क्या होगा। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है तैयब। I'll share with the guys. हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? Yeah. Okay. He's saying I'm getting kicked out of. So who's kicking me out? Okay, so I was showing you this email. You guys can see it, right? Yeah, I hope you guys can see it. If you can turn on your mic and tell me. So देखिए, टू द पॉइंट उसने रखा है अपना PhD कैंडिडेट फॉर कंप्यूटर विजन, अपना CGPA मेंशन किया है। इट्स नॉट दैट ग्रेट बट इट्स गुड इनफ। GRE का स्कोर मेंशन किया है और IELTS का स्कोर मेंशन किया है। यही आपने रखना है, वरना आप कोई प्रोफेसर आपको खोलेगा नहीं। इसको कॉपी मत कीजिएगा। हर प्रोफेसर को आपने अलग तरीके से ईमेल करना है, बट ये एक जनरल सा टेम्पलेट आप इसे कह सकते हैं कि आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी ईमेल में बतानी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी, राइट? इट्स ऑलरेडी गेटिंग टू लॉन्ग फॉर यू गाइस। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? I have a few more CVs. I would have liked to show you, but I think it's already too late. Right? If you have any questions, or would you like me to show the CVs? We have 20 more minutes. You can show the CVs. Okay. Okay, so this is गोल्ड मेडलिस्ट। इस लड़के के बारे में आपको मैं बता रहा था कि जिसके साथ मैंने पिछले साल अराउंड जुलाई अगस्त में कुछ हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया था। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा ये लड़का पार्टिसिपेट कर रहा था। ये बहुत आगे निकल गया। एंड दिस वाज हिज सीवी। इस सीवी के थ्रू उसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिली है यूएस में PhD के लिए, राइट? सो सिमिलर है। आई वुड से some would say mine is better a little bit because of these achievements, but his is a lot better because of his final year project, which is not that important, but is still better than me. And his CGPA is much better. अगर 3.5 है तो it's not ये हमेशा इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती,
बट इसके ये CGPA आपके चांसेस बढ़ा देती है। मेक श्योर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना या आप डिग्री के दरम्यान में हैं तो मेक श्योर आप अपनी CGPA जितनी अच्छी रख सकते हैं रखें, राइट। सो दिस इज द CV। ये उसने अचीवमेंट्स ऐड किए अपनी एजुकेशन, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, रिसर्च एक्सपीरियंस। अगर देखिए रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत किया करें जब आप अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप के लिए US में, क्योंकि प्रोफेसर वैसे जनरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ आता होगा रिसर्च से रिलेटेड। जाहिर सी बात है, यू आर बैचलर स्टूडेंट, अगर आ जाता है तो ठीक है, बट अगर नहीं आता तो दे डोंट रियली केयर दैट मच। सो मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होते हैं, तो यही हमारे मेंटर ने हमें बताया था कि दे डोंट रियली केयर दैट मच। वो उनका काम भी यही होता है, जो पहले 2 साल का कोर्स वर्क होता है उसमें उन्होंने यही सिखाना होता है आपको रिसर्च से रिलेटेड। और मोस्टली 2 साल के कोर्स वर्क के बाद लोग जो PhD में भी जाते हैं, अक्सर लोगों को ये भी होता है कि मैंने PhD करनी है, मास्टर नहीं करना, क्योंकि PhD को कोई 5 साल की होती है। तो देखें, मास्टर और PhD के लिए दोनों के लिए 2 साल का कोर्स वर्क होता है। अगर आपने वो 2 साल का कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया तो आपके पास PhD में ऑप्शन होता है कि आप एग्जाम देकर बाहर आ सकते हैं, आपको मास्टर की डिग्री मिल जाएगी। और 90% ऑफ द 99% लोग यही करते हैं, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी, कि वो कोर्स वर्क करते हैं 2 साल का, मास्टर की डिग्री लेके इंडस्ट्री में जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट्स आवर गोल। बहुत कम होते हैं। और जब मैं आपसे PhD की बात कर रहा हूँ तो मेरी टेंशन ये नहीं है कि आप अपनी पूरी PhD ही करें। और हमें भी ये रिकमेंडेशन नहीं हुई कि PhD करें, और आपको भी मैं तो ये करूँगा कि PhD पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट है तो बेशक कर लें, बट अगर नहीं है तो 2 साल का कोर्स वर्क कंप्लीट करें और इंडस्ट्री में आ जाएँ। सो दिस इज़ काइंड ऑफ द CV। बट ये जनरल टेम्पलेट है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो ये देखने का भी कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। जब आप मैंने जो आपको रोड मैप बताया, अगर आप उसे फॉलो करें अपनी अपना Tayyab, टैग या Tayyab, या sorry for cutting you. Someone is आई कैंट हियर यू हारू। आप बाकी सबको मेरी आवाज़ आ रही है? uh, ओके, ओके। सो was someone asking any question? Yes. Can you write your question again? I can't see it. Where's your question? I can't see your question, guys. अगर आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप दोबारा टाइप कर दें and I'll answer it. Okay, so let's go to the CV. So basically what I was saying कि पहले तो आप मेरे रोड में जो मैंने आपको रोड मैप दिया, I would strongly suggest कि आप वो फॉलो करें। तो आपकी CV में कुछ हो तो सही पहले, तभी आप कुछ लगाएंगे ना। 1 साल पहले मेरी CV में भी कुछ नहीं था, और मुझे लोग कहते थे अपनी CV भेज दे, मेरे दोस्त वगैरह, कि ये जॉब आई है, ये CV इसकी CV भेज दे। तो मैं ये कहता था कि मेरी CV में कुछ है नहीं, मैं क्या भेजूँ? मैंने बनाई भी नहीं थी, क्योंकि क्या लिखता मैं CV में? बैकग्राउंड एजुकेशन के अलावा ये आता है मुझे, ये तो सबको आता है। सब जिसने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, सबको उसको सब कुछ उसे DIS आता होगा, उसे ऊप आती होगी, उसे डेटाबेस आता होगा। ये तो सबको आता है, और यही प्रोफेसर को भी पता है। असल चीज़ ये है वॉलंटियर वर्क, योर हैकाथॉन्स, योर टेक्निकल आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ मैं मिस कर दी, शुक्र है मैंने यहाँ देख ली। आपको चाहिए कि आप रेगुलरली टेक्निकल आर्टिकल्स लिंक्डइन पर लिखते रहें, एक हफ्ते के फर्क से। मैंने खुद भी स्टार्ट करने हैं, 1-2 मैंने लिखे थे, बट आई वाज नॉट रेगुलर। सो टैक्स से रिलेटेड, क्योंकि आपने प्रोफेसर को ये भी देखना होगा, वो ये भी देखेगा कि हाँ, इस बंदे को लिखना आता है। आपका जब वहाँ PhD करने जाएंगे तो लिखने से रिलेटेड आपका काफ़ी सारा काम होगा। तो प्रोफेसर को ये भी पता होना चाहिए कि हाँ, इस बंदे को लिखना आता है, राइट। सो टेक्निकल आर्टिकल्स आर इम्पोर्टेंट। और ये शर्माए मत कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या लिखूंगा। जस्ट स्टार्ट। वही बात है कि चलने से पहले चलना सीखा था क्या आपने? जस्ट स्टार्ट। गलती करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे
you will see improvement. Someone is moving and everyone, many. I think Abdullah, we made this meeting restriction free, so you guys. Okay, someone is removing everyone. Okay, that's why someone was moving. Where is Abdullah? Guys, please don't do it. Come on, grow up. We're not kids, we're professionals. Okay, if you have any more questions, guys, feel free to ask. मैं भी सोच रहा था कि अचानक से इतने कैसे लोग कम हो गए. Can I go for data science or MCA? Data science or data analyst as a course? Is that what you're talking about, Neha? कि आप कोई course करना चाहती हैं short? I haven't in Java. No, it depends कि आप कोर्स कहाँ से कर रही हैं. अगर तो वो मोस्टली जो पाकिस्तान और इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि कोर्स बेसिकली पैसा बटोरने की एक मंडी सी लगी हुई है, राइट. वो बस पैसे लेने होते हैं, उन्होंने अपना कोर्स बेचना होता है, तो इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है. आई कोड गुरु पे भी कोर्स करवाए जाते हैं, बट एक सिस्टमैटिक तरीके से. वो पहले आपको कहेंगे कि ये लीड कोड करो, ये हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो, फिर वो आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर मशीन लर्निंग पे लाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप डेटा एनालिसिस करवाएंगे, फिर मशीन लर्निंग, फिर इस तरह एक और डेटा एनालिसिस के भी 3 स्टेप होंगे, 3 कोर्सेज. वो एक स्टेप बाय स्टेप लाते हैं और सब कुछ मुकम्मल फ्री होता है और सब कुछ सारों की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है. यू कैन स्टडी एट योर ओन पेस, ऑल्दो इट इज रिकमेंडेड कि आप लाइव क्लासेस लें. तो स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस होते हैं. तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि अगर आप किसी नॉर्मल किसी जगह से कोर्स करने लगे हैं या इवन कोर्सेरा यूडेमी से कोर्स करने की सोच रही हैं, तो आई वुड रिकमेंड इट. इन योर गैप ईयर आई वुड रिकमेंड कि यू गो फॉर लीड कोड एंड यू गो फॉर हैकाथॉन्स और इस तरह के दूसरे जो हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स लाइक कोड इन प्लेस एंड हार्वर्ड, इनमें पार्टिसिपेट करें. योर गैप ईयर इज इम्पोर्टेंट. मैंने काफ़ी सारे ऐसे देखे हैं जिनका एडमिशन हुआ था पिछले साल, उन्होंने वो सब कुछ छोड़कर घर बैठ गए थे अपने पेरेंट्स के, और उन्हें अपने जो गैप ईयर्स थे उनमें जो टाइम उन्होंने ऑफ लिया था उसमें उन्होंने लीड कोड किए, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, अपनी प्रोफाइल बिल्ड की, राइट. सो बिफोर in your gap year before MCA, if you're not studying anything, go for lead code and hackathons. Amna, I don't have a roadmap link. मैंने इसे वो नहीं किया था, लिखा नहीं है, but hold on. I'll share something with you guys. Just some. Okay, so मैंने चैट में लिंक शेयर किए हैं 4 वेबिनार्स के. ये इंटायर रोड मैप है. आई वुड रिकमेंड कि इवन इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, आप ये आईकोड गुरु के वेबिनार्स हैं, आप इससे पूरा सुने इन 4 वेबिनार्स को. आपके तमाम आंसर जो तमाम क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे, तमाम एम्बिग्यूटीज क्लियर हो जाएंगे. इन 4 वेबिनार्स में सारा आपको रोड मैप मिल जाएगा आपका. और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, यू कैन आस्क मी ऑन लिंक्डइन, और you can ask Abdullah. He can pass on the message to me. And if you're from Pakistan, then join iCode Guru. Should I do DSA or data science for future and current also? Akbar, please mention your on what stage of education you are. क्या आप बैचलर्स कर रहे हैं, कौन से सेमेस्टर में हैं, उसके हिसाब से मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ. डेटा डीएसए तो आई थिंक इट्स मस्ट, बट डीएसए लीड कोड के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम माइक्रो ग्रुप पे भी यही करवा रहे हैं. डीएसए जो है वो हम लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको यही माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक के इंटरव्यूज में मिलेंगे.
with LeetCode or you need some knowledge, no, anyone can start. I would suggest कि एक basic Python का course कर लें, and that would I would also recommend from iCode Guru. ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद iCode Guru sell कर रहा हूँ completely free. That's why I am recommending you guys. और इतना कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट है कि आप हैरान रह जाएंगे. हर कोई बढ़ चढ़ कर आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा होगा वहाँ पर. और वहीं पर आप आई वुड रिकमेंड कि क्योंकि अगर आप अपना ग्रुप बना सकते हैं दैट वुड बी इवन बेटर. कि अगर आप तमाम साथ बैठकर करते हैं तो एक की अलग अप्रोच होगी, एक दूसरे की अलग अप्रोच होगी. तो इस तरह आप 3-4 तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको तरीके मिल जाएंगे. So best way to do it is in a collaborative environment, and then present yourself ताकि आपकी झिझक भी खुले. So yeah, anyone can do LeetCode. Just and do it. I would recommend do it in Python, and because it's easy and it's most widely used. And Python beginner का कोई course कर लें, preferably iCode Guru से. Share your LinkedIn. I have shared my LinkedIn. I'll share it again. I'll tell Abdullah to share it in the group as well. I'm doing BScs in 5th semester. Yeah, you should do a DSA. Forget about data science for now. Join iCode Guru. How do I turn it on? Turn it off, chat. Guys. Can anyone tell me ये क्योंकि मैं Microsoft Team यूज़ नहीं करता तो चैट से बैक कैसे जाया जाता है? Guys, are you there? If you leave the chat, so if you leave the meeting, then you can't. अगर आपने पहले छोड़ दिया ना मतलब मीटिंग को या लीव कर दिया तो आप पुराने मैसेजेस को रिट्रीव नहीं कर सकते. No, I'm not trying to retrieve old messages. I'm trying to get back to that जहाँ पर मुझे सारे शो हो रहे थे. मुझे यहाँ अब सिर्फ चैट शो हो रही है. Not sure why. Okay, just forget about it. So where were we? Yeah, if you're in 5 semesters, then do a DSA, but do it through LeetCode and follow that. जो मैंने आपको रोड मैप बताया, एक तो आप ये देख लें वेबिनार्स, 4 वेबिनार्स हैं, एक्चुअली 4 लिंक्स. ये मैं एक बार उसमें भी आई वुड आस्क अब्दुल्ला के ये भी शेयर कर दें. मैं सारे लिंक्स भेजूंगा ताकि आप लोग देख सकें. इस पर कंप्लीट आपको रोड मैप मिल जाएगा. As for further which language we should go with, I would recommend go with Python. वैसे it doesn't really matter कि आप किस language के साथ जा रहे हैं, but Python is the easiest and Python is the most widely used. और इसी में आप LeetCode करें बहुत आसानी होगी आपको. अगर C++ में जाएंगे तो या Java में जाएंगे तो मर जाएंगे. I tried to join iCode from website as stated, but there is a section of giving your link in the sign in procedure, but it's giving me the error that LinkedIn is not correct. I really want to join iCode Guru. Okay. Okay, Ali Akbar, contact Abdullah after the webinar and I'll help you. All right? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप अब्दुल्ला से कांटेक्ट कर सकते हैं and we'll help you guys. What is that? Okay, guys, any other question? Is this it? अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है so I think we have 10 minutes more. If anyone can ask, they can. अगर जो मैंने रोड मैप बताया उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्युइटी हो, कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी. Oh yeah, the template. Can't get the template. Oh, here it is. ये Harvard template है. Can you guys see my screen? Can you guys see my screen? Hello. Yes, sir. Okay. ये Harvard का template है. This is the one.
but I'll share the link as well with Abdullah. इसका भी मैं लिंक वो भी ग्रुप में आ जाएगा. I'll share it in the chat as well. बट मैंने ऑनेस्टली अभी तक इस टेम्पलेट से के थ्रू किसी को होते हुए नहीं देखा. जितने भी मैंने देखे हैं वो लोग उनका जो टेम्पलेट था वो मेरे टेम्पलेट का टाइप का था. बट हार्वर्ड ये रिकमेंड करता है. सो यू कैन ट्राई दिस वन एज वेल जब आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो. मैं भी इस साल मैं ये ट्राई करूँ जब मैं अप्लाई करूँ. सो इन माई फोर्थ सेमेस्टर ऑफ BS, what should I do now? First of all, Amna, you should, if you're from Pakistan, join, like I said, join our iCode Guru. Start doing lead code and start doing hackathons. And after कुछ आप प्रेजेंट कर लें जब सपोज एज प्रेजेंट ना करें बल्कि 20-30 क्वेश्चन आप कर लेती हैं. उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप प्रेजेंट करना शुरू कर दें. बेस्ट वे टू लर्न इज टू प्रेजेंट. आप जब तक खुद प्रेजेंट नहीं करेंगी आपके तब तक आपको नहीं आएगा. और जब अगर आप प्रेजेंट करना शुरू करेंगी आप जब 6th सेमेस्टर में आप पहुंचेंगे, क्योंकि याद रखें आप जब 6th सेमेस्टर में पहुंचते हैं आप एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं. हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने 6th सेमेस्टर में अप्लाई किया था. जब तक 8th सेमेस्टर में वो पास आउट हुए तो उनका वीज़ा आ चुका था और दे वर रेडी टू गो अब्रॉड. अगर आप 8th सेमेस्टर के बाद अप्लाई करेंगे तो 1 साल देर हो जाएगी. क्योंकि अगर आप इस साल सितंबर में अप्लाई करते हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप अगले साल सितंबर में यूएस पहुंचेंगे, राइट? So if you're in your first semester, do lead code with iCode Guru. And if you're not from, if you're from India, then form your own community. You can contact Abdullah for it. We can form our own community, right? And do your participate in hackathons. कुछ भी नहीं आता आपको कोई बात नहीं, आप just start, right? Starting is the most important thing. मुझे भी कुछ नहीं आता था, मुझे भी इसी तरह डर लगता था. और मैंने भी कोई 2-3 महीने अप्लाई स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि आई वाज लाइक मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूं. बट देन आई जस्ट स्टार्टेड, जोर लगा के मैंने स्टार्ट किया और बस उसके बाद हैकाथॉन जीतना भी शुरू हो गया, आना भी शुरू हो गया कुछ ना कुछ, राइट? What is ATS friendly resume template? I'm not sure what ATS is, Neha. Zoom this picture. Which picture, Hasnan? Are you talking about this one? I'll share the link with you. I don't know what picture you're talking about. के लिए तो वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए ना कि वहाँ पर बिल्ड करना होता है प्रोजेक्ट. अली अकबर, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक लड़की को iCode Guru की आई थिंक यूके से जॉब ऑफर हुई है. किस बेस पर? क्योंकि उसका वर्क एथिक अच्छा था और उसने जो अपनी स्लाइड्स थी वो बहुत अच्छी बनाई थी, राइट? एक यूके की इंटरनेशनल कंपनी ने उससे ऑफर की इस बेस पर. वहां पर उसके सीईओ के साथ उसने काम किया था. सो इट्स नॉट नेसेसरी, जस्ट स्टार्ट. आप सीखेंगे तो आप जाएंगे तो आपको आएगा. मुझे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आती थी. मैंने जब काम करना शुरू किया तो मुझे वो टेक्नोलॉजीज आने लग गई और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज एक्चुअली आने लग गई जो हैकाथॉन का पार्ट भी नहीं थी, राइट? और वहां पर आपको अच्छे लोग मिलेंगे, कोलैबोरेटिव लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करने के लिए ही आए होंगे. सो अगर आपको वेब डेवलपमेंट नहीं जरूरी, मैंने तो कभी वेब डेवलपमेंट नहीं की. मैंने बैकएंड में काम किया और फ्रंट एंड मैंने स्ट्रीमलेट में बनाया था, राइट? सो इट्स नॉट नेसेसरी. विच फील्ड इज बेटर? अगेन एआई में, क्योंकि हैकाथॉन ज्यादा हो रहे हैं और एआई में ही रिसर्च ज्यादा हो रही है, राइट? सो इसका थोड़ा सा इसको ये थोड़ा सा एडवांटेज है. बट लाइक आई सेड, कीप योरसेल्फ जर्नलाइज. प्रोफेसर को लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा किसी चीज में भी काम कर सकता है. बट इफ यू आर गोइंग फॉर जॉब देन आई वुड रिकमेंड एआई, क्योंकि उसका रुझान, लेट्स बी ऑनेस्ट, ज्यादा है. वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस का भी ज्यादा है, वेब डेवलपमेंट का भी बहुत है. बट एआई इन डेटा साइंस आर इन ट्रेंड नाउ. बट जॉब मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा. आई वुड रिकमेंड कि आप सभी यूएस जाएं, मेहनत करें. ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम, व्हाट इज दैट नेहा? आपने पहले, कैन यू शेयर सम एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे टेम्पलेट ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम? आई एम नॉट श्योर नेहा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन contact me after the webinar and maybe I can find something for you. I'm not sure about automatic track system और इस रिलेटेड मेरा कोई मेरे पास कुछ नहीं है. but I can try to find something for you, right? So any other question? If not, then we can end it.
and if there is, feel free to ask. अली अकबर, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके, हो गया आई थिंक. ओके, iCode Guru, वो 4 वेबिनार्स, मेरा लिंक्डइन और ये टेम्पलेट, इस सारे का लिंक मैं सर अब्दुल्ला को भेज दूंगा, and he will share it with you. And if you guys don't have any other question, then we'll end it. Thank you, by the way, thank you, Sir Abdullah. Thank you, CS Society, for having me, and for giving me this opportunity. And thank you guys. मुझे नहीं उम्मीद नहीं थी कि आप इतने सारे अभी तक रुके रहेंगे. I was expecting के halfway through आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी क्लास, but I'm actually surprised कि इतने ज़्यादा. Okay, there are Tayyib, some- I think we should sum up this meeting if there is not Okay. any other question. Okay, there are so many Jasmine. Tayyib, I think we should sum up this meeting if there is. Okay, Neha, so company it is to shortlist the resume. Neha, honestly, I don't have any magic resume right now on me, but I can find one for you. Just contact me after the webinar. क्योंकि iCode Guru में कुछ ऐसे resume और CVs होंगी, so उनके जो channels हैं वहाँ पर ऐसे आते रहती हैं. And for someone in first year, what should be a better approach? Lead code ownership. Lead code is the best approach. ये जो मैंने अभी आपको रोड मैप बताया, ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए बेस्ट है. कैन यू प्लीज सजेस्ट प्रोजेक्ट आइडिया फॉर कंप्यूटर विजन? नो, आई कैंट. यू नीड टू फाइंड योर ओन प्रोजेक्ट आइडियाज, एंड और आप ये ढूंढ सकते हैं वैसे हैकाथॉन से, क्योंकि मुझे तो खुद अपने आइडिया हैकाथॉन से मिले हैं. मैं आपको कैसे सजेस्ट करूंगा? मैं आई डोंट वांट टू सजेस्ट एनीथिंग गाइस जिसकी कोई वैल्यू ना हो, टू बी ऑनेस्ट. मैंने आपको उस आपको एक ऐसा रोड मैप देना है जिसकी कोई वैल्यू हो. ऐसा नहीं है कि जो मैं प्रोजेक्ट दूंगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. ऑनेस्टली दुनिया में वैसे जो भी मैं आइडिया दूंगा उस पर कुछ ना कुछ बना ही होगा. बहुत कम ऐसे एक दो मेरे पास यूनिक आइडियाज अभी तक आए हैं जिस पर कुछ ना बना. सो yes, I can do a webinar for hackathon. Maybe we can schedule it, Neha, but for the moment I'm busy. जब तक मैं अपने IELTS के लिए बहुत बिजी हूँ. इसमें भी आज मैं स्लाइड्स बनाता रहा था तो मुझे ज़रा टाइम नहीं मिला. But I would love to help you guys. As soon as I'm done with IELTS, मैं डेफिनेटली अब्दुल्ला को कहूँगा कि एक हैकाथॉन्स के लिए हम छोटा सा वेबिनार ऑर्गेनाइज कर दें. टाइम भी गाइज ओवर हो रहा है, and I think we should wrap it up, Neha, and all the मेरे Indians जो मेरे fellows हैं, दोस्त हैं, I would recommend कि अपनी एक community बना लें. It will be very beneficial for you. Don't stay disconnected. अगर आप अपनी एक community बना लेंगे आपको बहुत help होगी. आप बेशक WhatsApp पर बना लें, and I'll be there if you guys want me to. I'll be happy to help you guys. Make sure it's strictly professional. Yeah, that's it. If you want to do it, contact Abdullah, and I'll share all the links with you guys in the WhatsApp. And that's it from my side. I think we should wrap it up, guys, now. All right. So I don't know how to. Okay, bye, guys. Okay, Abdullah, thank you. Thank you, Tayyib. Thank you everyone for joining us. It was a wonderful session. कल भी एक बहुत बेहतरीन सेशन गुजरा था, आज भी एक बहुत बेहतरीन सेशन है. Thank you everyone. You can leave now. Thank you, guys. Bye.